मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 61 एक नया सबक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सुप्रीम मैगस। एक नया सबक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपना स्वादिष्ट लंच खत्म करने के बाद लित को 1 घंटे की छुट्टी मिली। कोई भी उसकी मेज के पास नहीं आया था और इससे वह वास्तव में बहुत खुश था। उन्हें अपना निजी स्थान बहुत प्रिय था और यह भी नहीं कि वे बहुत सारे बच्चों के साथ छोटी छोटी बातें करके अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते थे। अपनी शारीरिक बनावट के बावजूद लित का दिमाग एक वयस्क व्यक्ति जैसा था जो अपने 3 जन्मों के बीच लगभग 40 वर्ष जी चुका था। अपने किशोर शरीर के कारण हार्मोनल होने और ऑक्सीजन पर निर्भर होने के अलावा उसके और उसके सहपाठियों के बीच कोई समानता नहीं थी। इस दृष्टिकोण से अलगाव एक छिपे हुए आशीर्वाद के समान था। अगर वह किसी से बात नहीं करता तो किसी के लिए यह नोटिस करना असंभव था कि वह अपने साथियों से कितना अलग था। उन्होंने और सोलस ने भोजन के दौरान पहले ही इस बात पर चर्चा कर ली थी कि सुरक्षा कारणों से अकादमी पहले दिन के अंत तक अध्ययन के लिए कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं कराएगी। ये बहुत दुखद है, सोलस ने कहा। अगर हमारे पास ये होते तो हम उन्हें पहले ही सोलसपीडिया में डाल सकते थे और दूसरे छात्रों से कई साल आगे निकल सकते थे। तुरंत ज्ञान। हाँ, लेकिन मैं इस नियम के महत्व को समझ सकता हूँ। विशेषज्ञताएं 6 बड़ी अकादमियों के लिए विशेष हैं। अगर वे साल की शुरुआत से पहले ही छात्रों के घरों तक उन्हें पहुंचा दें तो उनकी सामग्री सभी परिवार के सदस्यों के लिए सुलभ होगी। इस तरह का ज्ञान बिना निगरानी के जारी नहीं किया जा सकता है। और जब विद्यार्थियों को तिमाही के अंत में घर वापस जाने का अवसर मिलेगा तो क्या होगा? लिथ ने मन ही मन कंधे उचकाए, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर चलने लगा। उस समय तक उन्हें पहले से ही छात्रों का दर्जा प्राप्त हो चुका होता है। लिंजोस ने हमें अपने कार्यालय में जो बताया उसके अनुसार वे दोनों संरक्षित हैं और उन पर निगरानी रखी जाती है। मेरा अनुमान है कि किताबें अकादमी के परिसर से बाहर नहीं जा सकती। केवल वही चीजें निकाल सकते हैं जो उसने अपने ग्रिमोर में सीखी या कॉपी की हैं। यदि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप राज्य के रहस्यों का खुलासा करके उन्हें खतरे में नहीं डालेंगे, जिससे उनकी और आपकी जान जा सकती है। अगर आप उनसे नफरत करते हैं तो इसके बजाय जिस पल वे आपको मजबूर करने की कोशिश करते हैं, आपको उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बस उन्हें बता देना चाहिए। यह एक जीत वाली स्थिति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने कमरे में वापस आकर लिथ ने अपने माता पिता को फोन किया। वह घर से सिर्फ 7 घंटे पहले ही निकला था, फिर भी उन्होंने जो उत्साह दिखाया उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से गायब था। मेरी छोटी सी बच्ची, एलेना रोने के कगार पर थी। क्या वे तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार कर रहे हैं? क्या तुम ठीक से खा रहे हो? हाँ माँ, सब ठीक है, उसने झूठ बोला। आज मैं जिन प्रोफेसरों से मिला वे सभी अद्भुत थे। मेरे सहपाठी थोड़े घमंडी हैं लेकिन अब तक सब ठीक है। खाने का तो जिक्र ही नहीं। काश मैं आपके लिए कुछ ला पाता, ये बहुत बढ़िया है। उसकी उम्मीदों के विपरीत समय उड़ गया और उसे तीस्ता को उसके एक मरीज के बारे में परामर्श देने के बाद जल्दबाजी में वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रत्येक वर्ष से संबंधित सभी गतिविधियां अपने अपने तल पर आयोजित की गईं। समस्या ये थी कि हर मंजिल इतनी बड़ी थी कि रास्ता भटक जाना या लंबा चक्कर लगाना बहुत आसान था। लिथ के मामले में उसने कक्षा तक पहुंचने में लगने वाले समय का गलत अनुमान लगाया था। जब उसने पाठ शुरू होने की घोषणा करने वाली घंटी की आवाज सुनी तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी देर तक बातें करते हुए बिता दी थी। अरे, फौजमास्टर बनते ही मैं जिस पहली चीज का पुनः आविष्कार करने जा रहा हूं वह है एक कलाई घड़ी। आखिर लोग समय का ध्यान कैसे रखते हैं? सोलस ने हिसाब लगाया कि दोगुना समय चलने पर भी लिथ बच नहीं पाएगा, इसलिए उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपने पहले दिन बदबू से बचने के लिए उसने पानी के जादू का इस्तेमाल करके पसीने को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और उसे सीधे सोलस की जेब में भेज दिया। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वह सबसे आखिर में पहुंचा। सौभाग्य से प्रभारी प्रोफेसर अभी तक नहीं आया था। शेड्यूल के अनुसार लिथ प्रोफेसर मार्च से मिलने वाला था, वही जिसने ब्लड रेजोनेंस जादू बनाया था। यह उनका ध्यान आकर्षित करने का एक शानदार अवसर था और हो सकता है अगर अवसर मिला तो उनके साथ अपना कुछ ज्ञान साझा किया जा सके। लाइट विभाग के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक को अपना समर्थक या उससे भी बेहतर मार्गदर्शक बनाना वास्तव में गेम चेंजर हो सकता है। शांत रहो और हताश न लगो, बूढ़े आदमी, लिथ ने मन ही मन सोचा। हमारे पास एक पूरा साल है, शायद 2 साल भी। मुझे अपने पत्ते सही से खेलने होंगे, अपना एडमिशन्स को बनाए रखना होगा और साथ ही अपनी स्थिति भी सुधारनी होगी। मुझे दोस्तों की परवाह नहीं है, बाकी छात्र बेकार हैं। इसके विपरीत सहयोगी मुझे ड्यूक हेस्टिया जैसे लोगों से अपने परिवार को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं और मुझे वे संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं जिनकी मुझे अपनी खुद की फौजमास्टर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आवश्यकता होगी।
मैं सोने के लिए वर्षों तक मेहनत नहीं कर सकता, मुझे यात्रा करने और अपने पुनरुत्थान की समस्या का उत्तर खोजने के लिए समय चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कक्षा अनिवार्य पाठों वाली कक्षा से बहुत छोटी थी। यह एक चौकोर कमरा था जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर 13 गज थी। चॉकबोर्ड के सामने डेस्क की 3 पंक्तियां थीं जो छोटे गलियारों से अलग थीं। इसमें 50 छात्रों तक की क्षमता थी, लेकिन सोलस के अनुसार इसमें केवल 26 छात्र ही उपस्थित थे, जिसमें लित भी शामिल था। वह चॉकबोर्ड के सबसे नजदीकी स्थान पर बैठा था, अन्य छात्रों के पास बैठा था। जब उन्होंने उस पर बुरी नजर डाली तो उसने बस मतपत्र निकाल लिया और उन्हें चुप रहने और अपने काम पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। उस सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद वे उससे दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ऐसा करने से चॉकबोर्ड और प्रोफेसर से और भी दूर हो जाना पड़ता। फर्श समतल था, जिससे सामने खड़े सभी लोगों के सिर के बीच से देखना पहले से ही मुश्किल था। कमरे में जो आदमी आया वह अपने आप में असाधारण था। वह काफी छोटा था, मुश्किल से 1.55 मीटर 5 फीट 1 इंच ऊंचा, कम से कम 60 साल का। उसके सिर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह गंजा था, उसके किनारों पर बचे बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसकी मोम लगी मूंछें भी वैसी ही सफेद थीं। उसका पेट इतना बड़ा था कि यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह ऊंचाई से ज्यादा बड़ा था। ये उसके शुद्ध सफेद लिबादे के साथ मिलकर उसे वास्तविक जीवन के हम्प्टी डम्प्टी जैसा बना रहा था। नमस्ते प्रिय छात्रों, मैं प्रोफेसर वास्टर हूं और मैं आपको लाइट मैजिक मास्टर हीलर कोर्स में आपके पहले कदम के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। हर कोई लित जितना अज्ञानी नहीं था, उनमें से ज्यादातर पहले से ही जानते थे कि प्रोफेसर मार्थ कैसे दिखते हैं। प्रोफेसर वास्टर के अपना परिचय देने से पहले ही कक्षा में उदासी भरी कराहें गूंजने लगी। इस प्रतिक्रिया के प्रति उनकी असंतुष्ट अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ कि वे इस घोर अनादर से कितने नाराज थे। मुझे आपको निराश करने के लिए बहुत खेद है, लेकिन जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, प्रोफेसर मार्थ आप जैसे लोगों के साथ अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। पूरा प्रकाश जादू अनुसंधान विभाग उनके कंधों पर टिका है, इसलिए आपको मेरे साथ समझौता करना होगा। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि मुझे ये देखकर कितना दुख होता है कि यहाँ तक कि देहाती लोग भी उच्च और शक्तिशाली रईसों से अधिक शिष्टाचार रखते हैं। वह सिर्फ लित की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन सभी छात्रों की बात कर रहे थे जो अपनी गरीब पृष्ठभूमि के कारण उसे पहचानने में असफल रहे थे तथा उसकी अजीब शक्ल के बावजूद उसे प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। मेरे पास आप सभी के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इस कक्षा में 2 घंटे नहीं बिताएंगे। मैं आपको उपचार जादू के तीसरे और चौथे स्तर के बीच के अंतरों के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद हम अकादमी के अस्पताल में चले जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां हम अपने निवासी मरीजों के साथ कुछ परीक्षण दौर करेंगे, जिससे आपको प्रोफेसर मार्थ और प्रोफेसर मनोहर दोनों से मिलने का मौका मिलेगा, अगर हम भाग्यशाली रहे तो। कक्षा में जय जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। क्या बकवास है, लिथ ने सोचा। वे हमें कहाँ समझते हैं, स्टेडियम में। धरती पर वापस आकर मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे व्यवहार के लिए उनकी जिंदा खाल उधेड़ देते। इस समय वास्टर का चेहरा धरती के समान दिखाई दे रहा था, उसके हाथ क्रोध से कांप रहे थे, हर सांस के साथ उसके नथुने फैल रहे थे। बुरी खबर, उन्होंने बात बीच में ही रोकते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... इसका मतलब है कि मैं तुरंत ही आप सभी का मूल्यांकन करना शुरू कर दूंगा। आज के राउंड भी हमें आपके कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे, सोने को चमकदार कचरे से अलग करने में। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली पंक्ति में बैठे ज्यादातर छात्रों का उत्साह खत्म हो चुका था। कुछ को घबराहट के कारण पेट में ऐंठन हो रही थी, तो कुछ उल्टी करने की कगार पर थे। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था कि विशेषज्ञता का उनका पहला दिन होगा। प्रोफेसर वास्टर अपने भाषण के परिणाम से बहुत प्रसन्न थे, उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और वे अपनी मूंछें तान रहे थे। अब और समय बर्बाद मत करो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बकवास सुनना बंद करने और अपने हीरो प्रोफेसर मार्थ की तरह असली चिकित्सक बनने का इंतजार नहीं कर सकते। यार, मुझे प्रोफेसर वास्टर को ईर्ष्या सिंड्रोम का एक बहुत बुरा मामला बताने के लिए टियर 4 जादू की जरूरत नहीं है। उसकी उम्र में इतना तुच्छ होना वाकई दुखद है, सोलस ने कहा। हाँ, ऐसा तब होता है जब आप अपनी गद्दी किसी युवा और अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथों खो देते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लिथ ने उत्तर दिया, ये सोचते हुए कि उसके सहपाठी कितने भाग्यशाली थे जो सियान मैनाकोर के साथ पैदा हुए थे और उन्हें उस स्तर तक पहुंचने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबसे पहले, मुझे कौन बता सकता है कि प्रकाश जादू के स्तर 1 से 3 की सबसे बड़ी सीमाएं क्या है? लिथ ने अपना हाथ उठाया, लेकिन बाकी सभी ने भी हाथ उठाया। वास्टर ने उत्तर देने के लिए यादृच्छिक रूप से उनमें से एक को चुना। तुम, घमंडी चेहरे वाली, अपनी बात क्लास में साझा करने में संकोच मत करो, उसने पहली पंक्ति में कंधे तक काले बालों वाली एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर, मेरा नाम दरअसल, मुझे इसकी परवाह नहीं है, वास्टर ने उसे बीच में ही रोककर कहा।
मुझे उम्मीद है कि आप में से कम आधे लोग पहले 6 महीनों के भीतर ही पढ़ाई छोड़ देंगे। मैं आपके नाम याद रखने की जहमत नहीं उठाऊंगा। अधिकांश चेहरे क्रोध से लाल हो गए, जबकि लित मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगर अतीत में मिले ज्यादातर रईसों से तुलना की जाए तो प्रोफेसर वास्टर वाकई विनम्र थे। कम से कम उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 62 एक नया सबक 2। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस एक नया पार्ट 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। काले बालों वाली लड़की बस क्रोधित थी। वह प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक थी जिसे पूरे ग्रिफॉन साम्राज्य में सराहा और सम्मानित किया जाता था। उसके साथ हमेशा शाही खानदान की राजकुमारी जैसा व्यवहार किया जाता था, किसी ने कभी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की थी। अब न केवल उसे उन सभी कठोर शब्दों को सहना था, बल्कि प्रोफेसर वास्टर को जवाब देने का कोई रास्ता भी नहीं था। एक अकादमी से संबंधित जादूगर को धमकाना आकाश की ओर थूकने जैसा था, ये हमेशा उल्टा ही पड़ता। उसे बस इतना करना था कि उसे एक चिकित्सक के रूप में उसके करियर को खत्म करने के लिए एक खराब मूल्यांकन देना था। 5 भाई बहन होने और उत्तराधिकार की रेखा के सबसे निचले पायदान पर होने के कारण जादू ही उसकी एकमात्र मुक्तिदायक विशेषता थी। वह केवल अपना अभिमान निगल कर उत्तर दे सकी। प्रकाश जादू के निचले स्तरों की 2 सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। पहली सीमा यह है कि प्रकाश जादू केवल रोगी की रिकवरी को बढ़ा सकता है। यदि वह अत्यधिक रक्तहानि से पीड़ित है या पहले से ही मृत्यु के कगार पर है, तो उपचार जादू बेकार है। दूसरी सीमा, ठीक है, बहुत हो गया, अब तुम्हारी बारी है। चिढ़ा हुआ चेहरा। उसने लित की ओर उंगली दिखाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। दूसरी सीमा यह है कि यह खोए हुए शरीर के अंगों को पुनः विकसित नहीं कर सकता, चाहे वे अंग या अंगी क्यों न हो। साफ कटी हुई अंगुलियों या अंगों को पुनः जोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वे अच्छी तरह से संरक्षित हों और विच्छेदन के 1 घंटे के भीतर हों। सही और सही। वस्तोर लगभग निराश लग रहे थे। अब मुझे कौन बता सकता है कि काल्पनिक रूप से पहला मुद्दा कैसे हल किया जा सकता है? सभी ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया। तुम, कंगाल चेहरे वाली, उसने लित से कुछ डेस्क दूर बैठी लंबे भूरे बालों वाली एक छोटी लड़की से कहा। उसके छोटे और दुबले शरीर के कारण उसकी 12 साल की उम्र की कल्पना करना मुश्किल था। वह मुश्किल से 8 दिन बड़ी लग रही थी। जाहिर है वह लंबे समय से कुपोषण से पीड़ित थी। लित की छठी इंद्री ने उसे बताया कि अकादमी की वर्दी शायद उसके द्वारा पहने गए पहले सुंदर कपड़े थे। अकादमी के पहले दिन के तनाव के साथ प्रोफेसर वास्टर की धमकियां और अपमान उसके लिए आखिरी तिनका बन गए थे। जब उसने जवाब देने की कोशिश की तो केवल हिचकी निकल रही थी। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास है, लिथ ने सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका हाथ सहज रूप से बैलेट से खेल रहा था, लेकिन उसने उसे सक्रिय नहीं किया। यह उसकी समस्या थी, उसकी नहीं। जब उस सुबह 2 बार उसे धमकाया गया था तब उसने उसके लिए कुछ नहीं किया था, जिससे वह बदले में उसका पक्ष लेने के लिए उत्सुक हो गया। हालांकि उसकी हरकतें प्रोफेसर वास्टर की नजरों से बच नहीं सकी। ओह लानत है, मैं तो बैलेट वाले उस बेवकूफ के बारे में भूल ही गया था। अगर वह चीज रिकॉर्डिंग कर रही है और उसने हेडमास्टर को मेरी शिकायत कर दी तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लिंजोस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रोफेसरों का सख्त प्यार अब बदमाशी माना जाता है और उसने मुझे नौकरी से निकालने की 1 से अधिक बार कोशिश की है। वह बस एक बहाने की तलाश में है ताकि मुझे अपने किसी गुस्सैल नौकर से बदल सके। अरे मैं इतनी अच्छी नौकरी खोने के लिए बहुत बुरा हो गया हूँ। मुझे बहुत खेद है युवा मिस। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। बस जवाब देने से पहले अपना समय लें। उसकी आवाज अचानक दूध और शहद से भरी हुई थी। उसने अपनी छाती की जेब से उसे एक रुमाल दिया। अपनी कमजोर शक्ल के बावजूद उसे अपने आप को शांत करने के लिए बस 1 सेकंड की जरूरत थी। ऐसा करने का एकमात्र तरीका। उसने समय समय पर नाक सुलगते हुए उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... इसका मतलब है कि किसी तरह मरीज को जीवन शक्ति के बाहरी स्रोत से भर दिया जाए। लेकिन यह असंभव है। मैं 6 साल की उम्र से ही एक चिकित्सक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत मंत्र आजमाए हैं और हमेशा असफल रहा हूँ। प्रकाश जादू ऊर्जा का सृजन या संचरण नहीं कर सकता, केवल पहले से मौजूद ऊर्जा को ही पोषित कर सकता है। पूरी कक्षा ने सिर हिलाया। अरे मैं जानता भी तो नहीं, लिथ ने सोचा। मैंने अब तक सिर्फ उन्हीं मरीजों को विफल किया है जो बचाए जाने के लिए बहुत देर से पहुंचे थे। मेरा असली जादू भी जीवन शक्ति नहीं दे सकता। सही कहा युवा मिस। इस बार वह सचमुच खुश लग रहा था, क्योंकि क्लास को लगने लगा था कि वह गंभीर मूड स्विंग से पीड़ित है। और चिंता मत करो, यहाँ प्रकाश विभाग में हम तुम्हारी वृद्धि की समस्या को एक झटके में ठीक कर देंगे, तुम मेरा वचन लो। गर्म पानी से बाहर निकलने के बाद उसने अपना व्यंग्यात्मक लहजा फिर से शुरू कर दिया।
छोटा सही कह रहा है, लाइट मैजिक ऐसा नहीं कर सकता। जादूगर कितना भी प्रतिभाशाली हो या मंत्र कितना भी जटिल हो, यह असंभव है। फिर भी टियर 4 लाइट मैजिक ऐसा कर सकता है। कोई शिक्षित अनुमान लगाना चाहता है। कक्षा में सन्नाटा छा गया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। प्रोफेसर वास्टर ने उनकी अज्ञानता पर अपनी छाती फुलाते हुए उपहास किया। ओह ओह ओह, लगता है आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आप सही जगह पर आए हैं। जवाब है, ये केवल अंधेरे जादू के साथ मिश्रण करके ही संभव है। क्या, कैसे, क्या बकवास। प्रोफेसर वास्टर ने उनके आश्चर्य भरे भाव और हवा में गूंजते विस्मय को नजरअंदाज करते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए पहले जादू से एक काले और सफेद रंग का वृत्त बनाया जो पृथ्वी के इन और यांग के प्रतीक के समान था। मैगस सिल्वरविंग ने हमें जो सबसे बड़ी विरासत दी है वही ये ज्ञान है कि प्रकाश और अंधकार का जादू एक ही है। वे सभी चीजों में हमेशा एक साथ नृत्य करते हैं। जब एक धक्का देता है तो दूसरा खींचता है। जब प्रकाश आगे बढ़ता है तो अंधकार पीछे हटता है और इसके विपरीत। जब वे सामंजस्य में होते हैं तो जीवन फलता फूलता है, अन्यथा केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा करती है। टियर 4 लाइट मैजिक की कुंजी उन्हें एक साथ बुनना है। काला जादू दाता से ऊर्जा लेता है, जबकि प्रकाश जादू उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के रोगी के शरीर में प्रवेश करने देता है। उन्हें संतुलित करना ही सफलता की कुंजी है। मुझे साइडवेज छोड़ दो, लिथ ने सोचा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैंने उस घटिया किताब को सैकड़ों बार पढ़ा है, मुझे इसे सालों पहले ही समझ लेना चाहिए था। काश मैं जादू में ज्यादा प्रतिभाशाली होता या कम से कम होशियार होता। अरे, ये तो आपत्तिजनक है, सोलस ने डांटा। मैं तुमसे कहीं ज्यादा होशियार हूं और फिर भी मैं असफल हो गया हूं। असली समस्या यह है कि जादू के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत भोला है। मेरे निर्माता की कसम, मुझे इतना बेकार महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। काश मेरी यादें अभी भी होती। माफ कीजिए प्रोफेसर, मेरा एक सवाल है। घमंडी चेहरे ने उन्हें आत्मदया के क्षण से जगा दिया। यदि यहाँ व्हाइट ग्रिफॉन में हम उपचार के लिए प्रकाश और अंधेरे जादू को एक साथ मिलाते हैं, तो हमारे और ब्लैक ग्रिफॉन के बीच क्या अंतर है? क्या वे भी ऐसा नहीं कर सकते? अंतर, प्रिय अभिमानी चेहरा, उद्देश्य में निहित है। यहाँ व्हाइट ग्रिफॉन में हमें अपने प्रकाश जादू विभाग पर गर्व है, जहाँ हम लगभग हर चीज का इलाज कर सकते हैं। ब्लैक ग्रिफॉन में वे चीजों को नष्ट करने में विशेषज्ञ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। शेष 1 घंटे तक प्रोफेसर वास्टर ने उन्हें बार बार सबसे सरल टियर 4 प्रकाश जादू मंत्र दिखाया, जब तक कि हर कोई इसे करने में सक्षम नहीं हो गया। सबसे तेज छात्र क्रमशः युवा मिस, एक अभिमानी चेहरे वाला बच्चा, घमंडी चेहरा और चिड़चिड़ा चेहरा वाले निकले। लिथ ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उसे असली जादू के साथ इसे पुनः पेश करने और बढ़ाने में सक्षम होने से पहले नकली जादू के साथ मंत्र का अनुभव करने की आवश्यकता थी। फिर भी वह चौथे स्थान पर रहा। इसके बाद प्रोफेसर वास्टर ने एक वार्प स्टेप्स खोला जो उन्हें अकादमी के अस्पताल के ठीक बाहर ले आया। लिथ, इतने लंबे समय तक पोर्टल को खुला रखकर प्रोफेसर ने मुझे वह समय दिया जिसकी मुझे इसके रहस्य को सुझाने के लिए आवश्यकता थी। कर्मचारी इतनी आसानी से इसे खोल पाते हैं, इसका कारण अकादमी के प्रतीक चिन्ह वाली अंगूठी है जो वे पहनते हैं। पूरा महल एक विशाल कलाकृति है, वे बस इसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए छल्लों का उपयोग करते हैं। यदि आपकी वर्दी में इतने सारे कार्य हैं, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह इमारत इतनी बड़ी और शक्तिशाली चीज क्या कर सकती है। लिथ ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस यही सोच रहा था कि अगर सोलस अपनी पुरानी ताकत वापस पाले तो वह अकादमी की तुलना में कितनी शक्तिशाली हो सकती है। उसने जादू के टावरों का जिक्र सिर्फ परियों की कहानियों में ही पाया था और उन्हें कुछ अथाह चीज के रूप में वर्णित किया गया था। लोककथा के अनुसार अपने जादुई टावर के भीतर एक जादूगर लगभग सर्वशक्तिमान होता है। लेकिन परियों की कहानियों में परियों की गौडमदर, कल्पित बौने, प्रेत और सुखद अंत के बारे में भी बताया जाता है, और उसे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो इन बातों को गंभीरता से लेता हो। जब उसने नाना, लाक और माचियोनेस से इस बारे में बात की थी, तो उन सभी ने उसके बचकाने दिवास्वप्नों का मजाक उड़ाया था। जब छात्र दोहरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। अकादमी का अस्पताल वार्ड किसी भी पृथ्वी के अस्पताल को शर्मसार कर देगा। फर्श खुद को साफ करने में सक्षम थे, बिस्तर हिलते थे और बिस्तर के घावों से बचने के लिए मरीजों के शरीर की मालिश करते थे, लगातार उनकी महत्वपूर्ण जांच करते रहते थे। हवा ताज़ी और साफ थी, कीटाणुनाशकों की गंध से मुक्त, जो आमतौर पर उन जगहों को परेशान करती है। सब कुछ किसी सेलिब्रिटी रिजॉर्ट की तरह लग रहा था, न कि किसी ऐसी जगह की तरह जहां लोग मरने के लिए आते हैं। क्या जादू का कमाल है, सामने से आए घमंडी चेहरे वाले लड़के ने कहा। वह 15 साल का 1.65 मीटर 5 फीट 5 इंचेस लंबा लाल बालों वाला लड़का था। लेकिन मुझे लगता है कि यह अपेक्षित था, क्योंकि आप ही पूरी चीज को डिजाइन कर रहे थे, प्रोफेसर वास्टर। यूरियल, मेरे लड़के। प्रोफेसर वास्टर ने अंततः उसे पहचान लिया। बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम्हारे बूढ़े पिता डेरेस कैसे हैं?
एक महापुरुष होना एक बड़ा बोझ है, तुम्हें जल्द से जल्द आगे आकर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे पिताजी ठीक हैं, धन्यवाद। मैं उन्हें आपका अभिवादन भेजूंगा। आपकी मदद से मुझे यकीन है कि मैं पारिवारिक परंपरा को बनाए रख पाऊंगा। लेकिन बेशक, जादूगरों की वंशावली को यहाँ प्रकाश विभाग में बहुत महत्व दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी घमंडी रईसों और गरीब आम लोगों को दिखा देंगे कि एक सच्चा जादूगर किस चीज से बना होता है। मैं सही हूँ, लिथ ने सोचा। वह भेदभाव करता है, लेकिन जिस तरह से मैं करता हूँ वैसा नहीं करता। ऐसा लगता है कि वह कुलीन परिवारों के बजाय जादुई परिवारों का दीवाना है। मुझे लगता है कि हर प्रोफेसर ट्रास्क या नेलेर जैसा नहीं हो सकता। उसका नाम सोचते ही लिथ के शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई, जिसे उसने जल्दी से दबा दिया। वह अपने कमजोर हार्मोनल शरीर के लिए खुद से घृणा करता था, जो किशोरावस्था के भ्रमों में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा था। लिथ किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ट्रायल राउंड शुरू होने वाला था और वह अपने साथियों के बीच चमकने के लिए दृढ़ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 63 स्थिति का महत्व। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस C 63 स्थिति का महत्व। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रोफेसर वास्टर अपने वचन के पक्के थे। वे उन्हें अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई ICU में ले आए तथा बारी बारी से उनसे मरीजों की स्थिति की प्रकृति का निदान करने को कहा। वास्टर उनके उत्तरों के बारे में नोट्स लेते थे और उन्हें चार्ट दिखाते थे। उन्हें पहले दिन उन्हें अंक देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो कोई भी विवरण छूट जाता था उसे वह कठोरता से डांटने में संकोच नहीं करते थे। उन्हें कक्षा के सामने अपमानित करते थे। कार्य की प्रकृति के कारण कक्षा को 2 समूहों में विभाजित किया गया। उनमें से प्रत्येक ने अपने पहले रोगी की जांच की थी। अगले दौर में वास्टर को छात्रों की विशेषज्ञता के आधार पर समूहों को और विभाजित करने की अनुमति मिली। पहले समूह में वे लोग शामिल थे जिन्होंने मास्टर हीलर विशेषज्ञता को चुना था, जो कि इस उपाधि से मिलने वाली प्रतिष्ठा के लालच में था। फिर भी उनके पास हीलर अभ्यास में कोई अनुभव नहीं था या इसके लिए उचित शिक्षक रखने के लिए संसाधनों की कमी थी। वास्टर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वे केवल विनीरे रॉड 2 का उपयोग कर पा रहे थे, जो सर्वव्यापी टियर 1 डायग्नोस्टिक मंत्र है। दूसरे समूह में स्नोबफेस, एजीफेस, यंग मिस, यूरियल और वे सभी लोग थे जिनके पास निदानात्मक व्यक्तिगत मंत्र या एक से अधिक मंत्र थे। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महाजादूगर का बेटा यूरियल प्रतिभा और सटीकता में अभिमानी चेहरे वाली लड़की के बराबर था, जबकि युवा लड़की और चिड़चिड़े चेहरे वाला लड़का उन दोनों को बराबरी पर ला खड़ा कर रहे थे, जैसे कौ के बीच बाज खड़ा हो। खास तौर पर नुकीला चेहरा छोटी छोटी जानकारियां ढूंढने में सक्षम साबित हुआ था, जिन्हें अकादमी के मास्टर हीलर भी अपने निदान में चूक गए थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह उनके निदान को बेहतर बनाने के तरीके सुझाने में भी सक्षम था, जिससे उपचार प्रक्रिया में तेजी आती। वास्टर ने अपनी उम्र और सामाजिक प्रतिष्ठा किसी तुच्छ बात, जैसे कि अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या प्राथमिकताओं, को अपने सर्वोत्तम हितों के रास्ते में आने देकर नहीं प्राप्त की थी। आम हो या न हो, उन दोनों में सफलता की खुशबू है। यहाँ तक कि वह नाक भान सिकोड़ने वाली लड़की भी बहुत अच्छी है, अगर वह यूरियल जैसे शुद्ध खून वाले के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम है। मुझे हमेशा सच्ची प्रतिभा को पहचानने की अपनी आदत पर गर्व रहा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं जिस स्पॉटलाइट में हूँ वह मेरी है या किसी और की। जब तक मैं अपनी स्थिति और पद को बनाए रख सकता हूँ, तब तक कुछ भी चलेगा। मुझे किसी और से पहले उनकी कृपा प्राप्त करनी है। उनके मशहूर हो जाने के बाद मैं कोई नहीं रह जाऊंगा। अभी मैं उनकी पूरी दुनिया हूँ। कुछ नाम लिखने और उन्हें ठीक से याद रखने का समय आ गया है। मैं कहूंगा कि हमारे पास कुछ विजेता हैं। शीर्ष 4 छात्रों से बात करते समय वास्टर की आवाज में व्यंग्य और अनादर का कोई निशान नहीं था। वह एक नर्म और मिलनसार स्वर में बोला, जैसे एक दादा अपने प्यारे पोते पोतियों से बात कर रहा हो। क्या आप कक्षा में अपना उचित परिचय देना चाहेंगे? इससे उन्हें आप सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वे इतने भ्रमित हैं कि उन्हें विश्वास है कि उनके पास आशा की एक किरण भी है, तो निश्चित रूप से। उन्होंने मन ही मन उपहास किया। अपने मन में वास्टर ने पहले ही दूध से मलाई और पेशाब से दूध को अलग कर लिया था। वह सिर्फ विनम्र बन रहा था। मेरा नाम फ्रिया सोलिवर है। बाकी सभी की तरह उसने स्कर्ट नहीं बल्कि पैंट पहन रखी थी, इसलिए प्रणाम करते समय उसने अपना गाउन ऊपर उठा लिया। मेरी माँ डचेस सोलिवर हैं, मुझे आशा है कि आपने उनके बारे में सुना होगा। वास्टर की भौहें ऊपर उठ गईं, जबकि वह याद करने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहा था। हाँ, मैंने पिछले साल उस भयानक बाढ़ को रोकने में उनकी तारीफ ही सुनी थी। ऐसी प्रतिभाशाली महिला की बेटी भी तो प्रतिभाशाली ही होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है।
उन्होंने यूरियल को छोड़ दिया। उन्हें संदेह था कि उन मूर्खों ने भी उन्हें महाजादूगर डेरेस के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति का प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा होगा। अपने एक परिचारिका को कुछ इशारे करने के बाद वास्टोर उस छोटी सी लड़की के सामने खड़ा हो गया और दयालुता से मुस्कुराने लगा। मेरा नाम क्यूइला है और मैं सेरिया से हूँ। मेरी उम्र 12 साल है। क्यूइला को शिष्टाचार या खुद का परिचय कैसे देना है यह नहीं पता था, इसलिए उसने बस एक गहरा झुककर वही बताया जो उसे उचित लगा। इतनी कम उम्र में भी इतनी कुशल, तुम सच में एक अनगढ़ हीरा हो। वास्टर को अपने परिचारक से एक बैंगनी तरल पदार्थ से भरी बोतल मिली जिसे उसने एक छोटे से झुककर क्वेला को उपहार में दिया। ये हमारे मास्टर अल्केमिस्ट द्वारा तैयार किए जाने वाले सबसे अच्छे टॉनिक में से एक है। हर रात सोने से पहले इसका एक गिलास पिएं और आप एक मशरूम की तरह बड़े हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप एक खूबसूरत महिला बन जाएंगी। क्वेला ने उसकी बातों में आकर पूरी तरह से विश्वास कर लिया और तारीफ सुनकर उसके कान तक लाल हो गए। उसे अपने जीवन में कभी भी इतनी कीमती चीज नहीं मिली थी, इसलिए उसने बोतल को एक बच्चे की तरह थाम लिया और हकलाते हुए धन्यवाद दिया। अपनी उम्मीदों के विपरीत तीखे चेहरे ने अपनी नोटबुक निकाली और जो कुछ भी दूसरों ने कहा था उसे अक्षरशः लिख डाला। उसने कलम की जगह पानी के जादू का इस्तेमाल करके लिखने का शानदार कदम उठाया। बिल्कुल सही, मौन जल जादू। मेरी अंतरात्मा कभी मुझे धोखा नहीं देती। वास्टर की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसे यकीन था कि उसे सोने की खान मिल गई है। युवक, अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना सदैव एक बुद्धिमानी भरा कदम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोलस्पीडिया में संग्रहीत शिष्टाचार पुस्तकों का पालन करते हुए लिथ ने प्रोफेसर वास्टर के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक कदम पीछे लिया तथा फिर उन्हें गहरा प्रणाम किया। मैं हमेशा हर महत्वपूर्ण बात लिख लेता हूं ताकि उसे याद रखना आसान हो जाए। आखिरकार सिर्फ वे 3 ही ध्यान देने योग्य हैं। प्रोफेसर नेलेर की क्लास में खराब प्रदर्शन के बाद लिथ आत्मविश्वास से लबरेज था। इन्विगोरेशन की बदौलत उसे यकीन था कि उसने किसी और से बेहतर प्रदर्शन किया होगा। जीवन में पहली बार उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह कुएं में पड़ा मेढक है। आखिरकार उसे वह चीज मिल गई थी जिसमें वह वाकई सबसे अच्छा था। उसके सहपाठियों ने उसके साथ जो व्यवहार किया था उसके बाद लिथ को दिखावे की परवाह नहीं थी। वह पहले से ही एक बहिष्कृत व्यक्ति था जिस पर वे बिना किसी परवाह के कचरा फेंकते थे। उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लिथ उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वे उसके साथ करते थे, द्वेष के साथ, तथा कोई दया नहीं दिखाएगा। मेरा नाम लिथ है और मैं लुटिया से हूँ। मैं भी 12 साल का हूँ। 12 साल। लिथ पहले से ही उससे लंबा था। लिथ 1.6 मीटर यानी 5 फीट 3 इंचेस ऊंचा है, इसलिए वास्टर उसे पहचानने में विफल रहा। मैंने आपके आसपास बहुत कुछ सुना है। अरे, यहाँ हर किसी ने सुना है। दोस्तों, वह कथित तौर पर पूरी कक्षा से बात कर रहा था, लेकिन उसने केवल अन्य 3 को देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे ध्यान दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... लिथ, यहाँ वह है जिसने तथाकथित शाप को तोड़ा है, एक अनोखा जहर जो हम में से सबसे अच्छे लोगों को भी चकमा दे गया था। क्या आपने इसके बारे में सुना है? फ्रिया और यूरियल ने सिर हिलाया, जबकि क्यूला और कई अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। इतना सारा कागज बर्बाद करने के विचार से वास्टर का दिल पसीज गया, लेकिन वह सिर्फ क्यूला के लिए रिपोर्ट की एक भी कॉपी नहीं बना सकता था। दूसरे छात्र इस तरह के खुलेआम भेदभाव के बारे में शिकायत करते। जब उनका परिचारक रिपोर्ट सौंप रहा था, तब वे अपनी सोने की खदान की देखभाल करते रहे। एक 12 वर्षीय हेक्साकास्टर जो प्रकाश जादू में भी महान प्रतिभा रखता था, इसी से उसे प्रवेश मिला। उसकी कदकाठी और आखिरी मिनट में जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, उसके कारण लिथ के सहपाठी उसे नई नजर से देख रहे थे, यहाँ तक कि थोड़ा सम्मान भी दिखा रहे थे। फ्रिया और यूरियल को पछतावा हुआ कि उन्होंने पहले क्या किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर वे उस पर कचरा फेंकने के बजाय उसके अच्छे विचारों को समझ पाते, तो शायद वह उन्हें बहुत कुछ सिखा सकता था। एक पल के लिए फ्रिया ने सोचा कि वह अकेली है जिसे दूसरा मौका मिला है। पहले जो हुआ, उसके बाद ये लिथ स्पष्ट रूप से स्त्री आकर्षण के प्रति संवेदनशील थी और वह काफी सुंदर थी। लेकिन जब उसने उसे देखकर मुस्कुराया, बातचीत शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसने उसे एक ठंडी नजर से देखा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें अपने शिकार को चीरने वाली हों। फ्रिया ने अपनी उम्मीदों को निगल लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लिथ, मेरे बेटे, तुम्हें और अधिक मुस्कुराना चाहिए। अगर तुम हर किसी को घूरते रहोगे तो वे कैसे देख पाएंगे कि तुम कितने सुंदर हो। वास्टर ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं सुंदर? कितना चाटुकार! वह कैसे सोच सकता है कि मैंने उसके 180 डिग्री के रुख को नहीं देखा। लिथ ने सोचा। मुझे लगता है कि वह जानता है कि तुमने ऐसा किया है, वह बस यही उम्मीद करता है कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। सोलस ने जवाब दिया। जहां तक हैंडसम की बात है, हाँ, तुम ट्रास्क के स्तर के नहीं हो, लेकिन शायद अगर तुम किशोर सीरियल किलर लुक छोड़ दो।
क्वेला को भी पहले जो हुआ था उस पर पछतावा हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से अलग कारणों से। उसने लिथ के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन उसने उसकी मदद भी नहीं की। दूसरों की तरह उसने हमेशा अपनी दूरी बनाए रखी थी। पीछे मुड़कर देखे तो शायद वह अपनी ही उम्र के किसी दूसरे आम आदमी की मदद करती, लेकिन वह लंबा और डरावना था, इसलिए उसने उसे कुलीन समझ लिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसकी क्लास ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। खैर, अब बहुत हो गया, मुझे जो चाहिए वो मिल गया है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली जादू कहाँ होता है। वास्टर उन्हें कुछ गलियारों से होते हुए दूसरे वार्ड में ले गए। दरवाजे के ऊपर लगी पट्टिका पर लापता अंग लिखा हुआ था। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये वह जगह है जहां हम उन रोगियों को ले जाते हैं जो एक या अधिक अंग खो चुके हैं। उनकी स्थिति को स्थिर करने के बाद हम वास्तव में उन्हें फिर से विकसित कर सकते हैं, लेकिन यह एक लंबा और कठिन काम है। मेरे साथ चलो। वार्ड लगभग खाली था, केवल कुछ बिस्तरों पर मरीज थे। आईसीयू के विपरीत ये फूलों और जादुई चित्रों से भरा हुआ था, जिससे वातावरण सुखदायक और आरामदायक हो गया था। दीवारों पर जादुई भित्तिचित्र थे जो धूप वाले जंगल को दर्शाते थे, इतने जीवंत कि वे सच लगते थे। प्रोफेसर वास्टर उन्हें एक 20 साल के गोरे लड़के के बिस्तर के पास ले गए, जिसका दाहिना हाथ गायब था। केवल एक छोटा सा स्टंप बचा था। छात्रों, मुझे आपको कैप्टन जर्रान से मिलवाने की अनुमति दें। उन्होंने आपके राज्य की उत्तरी सीमाओं की रक्षा करते हुए गोर्गन साम्राज्य के खिलाफ झड़प में अपना हाथ खो दिया। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था। आईसीयू के अधिकांश रोगियों के विपरीत वह जागा हुआ था और उसका दिमाग साफ था। हालांकि वे उससे विनम्रता से अभिवादन कर रहे थे, फिर भी वह खुद को बाजार में घोड़े की तरह महसूस कर रहा था, जो बेरहमी से जांच के लिए तैयार था। अचानक वार्ड के दोहरे दरवाजे फिर से खुल गए। जो आदमी अंदर आया, उसने सभी कर्मचारियों और लगभग सभी छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी प्रशंसा भरी सांसों से लिथ ने अनुमान लगाया कि वही या तो प्रोफेसर मार्थ था या मनोहर। चमकीले नीले रंग का मैनाको, सोलस ने बताया। मेरा मानना है कि वह मार्थ है। शर्त स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लिथ ने उत्तर दिया। प्रोफेसर मार्थ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वास्टर ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। मैं चौथे वर्ष के छात्रों को पुनर्वृद्धि प्रक्रिया समझाने ही वाला था। क्या आप ऑनर्स करना चाहते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 64 स्थिति का महत्व 2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस सी 64 स्थिति का महत्व 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रोफेसर मार्थ लगभग 40 वर्ष के व्यक्ति थे। उनकी ऊंचाई लगभग 1.78 मीटर 5 फीट 10 इंचेस थी और उनके घने सुनहरे बाल थे। उनकी दाढ़ी के अलावा उनका चेहरा पूरी तरह से मुंडा हुआ था, जिससे उनका शांत और युवा रूप प्रकट होता था। उसकी आंखों के नीचे बैग और झुकी हुई मुद्रा से यह स्पष्ट था कि उसे नींद की कमी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने प्रोफेसर वास्टर को अपने स्थान पर खड़ा करने के लिए कहा था। जब उन्होंने छात्रों को देखा तो वे सीधे खड़े हो गए और छोटी सी भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। बहुत खुशी हुई प्रिय सहकर्मी। बच्चों, हमारी नियुक्ति से चूक जाने के लिए खेद है। प्रोफेसर मनोहर के लौटने के बाद से काम बहुत व्यस्त हो गया है, उन्हें बहुत कुछ पूरा करना है। कक्षा के सभी सदस्यों ने छोटा सा झुककर उनकी क्षमायाचना स्वीकार की तथा व्हाइट ग्रिफन प्रकाश विभाग के 2 सबसे प्रसिद्ध प्रमुखों में से एक से सीखने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले, अंगों या अवयवों को दोबारा विकसित करना असंभव है। यह एक आम गलत धारणा है। मानव शरीर में वास्तव में ऐसी क्षमताएं होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर निष्क्रिय होती हैं। उन्हें अस्थायी रूप से जगाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम इतने अधिक मन की बात कर रहे हैं कि एक जादूगर के लिए अकेले जादू करना असंभव है। आमतौर पर इस प्रक्रिया के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है। पहला जो जादू करता है, वह पुनर्जनन प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। दूसरे को रोगी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा देनी होती है। अन्यथा कुछ ही मिनटों में पूरा अंग विकसित करने से होने वाला तनाव उसके शरीर से सभी पोषक तत्वों को खत्म कर देगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। अधिकांश अंग और भी मुश्किल है, क्योंकि समय सबसे महत्वपूर्ण है। एक अकेला जादूगर गुर्दे जैसे छोटे अंगों को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन बड़े या महत्वपूर्ण अंगों को आमतौर पर बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मदद के लिए पुकारते समय अकेले जादूगर के लिए महत्वपूर्ण अंगों को स्थिर रखना सबसे अच्छा है। दिलचस्प है, लिथ ने सोचा। जितना मैं जानता हूं, उसके आधार पर शायद इतना अधिक मन व्यय इस तथ्य के कारण है कि वे वास्तव में अनजाने में क्या करते हैं, रोगी के शरीर में वयस्क स्टेम कोशिकाओं को एकत्रित करना और उत्तेजित करना। या फिर इस दुनिया में उनके पास कोई उपचारात्मक तत्व है, लेकिन मुझे इस पर बहुत संदेह है। अगर मैं सही हूं तो सच्चे जादू से मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इसमें कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं।
नकली जादू की चालुक बंद प्रकृति उपचारक और रोगी दोनों के लिए चीजों को बहुत कठिन बना देती है। इसके बजाय सच्चा जादू चीजों को चरणों में विभाजित करने की अनुमति देता है, जैसा कि मैंने तिस्ता के लिए किया था। प्रोफेसर मार्थ ने आगे कहा, आपके लिए यह एक उपहार है क्योंकि मैं कैप्टन जर्रान के लिए एक नया दाहिना हाथ विकसित करने वाला था। सैनिक अजीब तरह से मुस्कुराया, उसे अब बाजार का घोड़ा नहीं बल्कि प्रयोगशाला का चूहा जैसा महसूस हो रहा था। पहला कदम रोगी की लिंग और शारीरिक बनावट को ध्यान में रखना है, फिर हमारे पास उपलब्ध सर्वोत्तम अंग टेम्पलेट का चयन करना है। टेम्पलेट, लिथ ने अचंभित होकर कहा और अपने साथियों की ओर से तिरस्कार भरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया। हाँ, टेम्पलेट। हम नए अंग को अंतहीन रूप से बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते। मंत्र को ठीक से काम करने के लिए विशिष्ट माप की आवश्यकता होती है। एक सहायक मार्थ के पास लकड़ी के हाथों से भरी एक गाड़ी लेकर आया। प्रोफेसर ने उसकी तुलना शेष बचे हाथ से की ताकि वह सबसे अधिक समान हाथ की तलाश कर सके। इनमें से प्रत्येक मॉडल एक अलग मंत्र से मेल खाता है। यहाँ व्हाइट ग्रिफॉन में हमारे पास पूरे राज्य के पुनर्जीवित मंत्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक मेरे काम की बदौलत है। सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के बाद प्रोफेसर मार्थ ने अपनी संचारक ताबीज के माध्यम से टीम के बाकी सदस्यों को बुलाया तथा 3-3 जादूगरों की 2 टीमें बनाई। तकनीकी रूप से प्रति समूह 2 जादूगर पर्याप्त होने चाहिए, उन्होंने समझाया। तीसरा, ये सुनिश्चित करना है कि सब कुछ ठीक हो। यह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों मंत्रों को लगाने में कुछ ही सेकंड लगे। नया हाथ आश्चर्यजनक गति से वापस बढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद नया अंग पूरी तरह से बन गया। कक्षा में तालियां बज उठीं। सभी मेडिकल स्टाफ ने एक छोटे से झुककर इसे स्वीकार किया। कैप्टन जर्रान खुशी से रो रहे थे, अपनी नई उंगलियां हिला रहे थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, उनकी नजर में यह एक चमत्कार था। अब वे अपंग नहीं रहे, जल्द ही वे सक्रिय ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे, बजाय डेस्क के पीछे बंद रहने के। उस खुशी के माहौल में एकमात्र असंगत नोट लिथ था। वो दोनों हाथों को ध्यान से देख रहा था, अंतर को नोटिस कर रहा था। असली हाथ ज्यादा मांसल था, हड्डियों का घनत्व ज्यादा था और नया हाथ थोड़ा छोटा भी था। उसने जर्रान को अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां दी। जितना हो सके उन्हें दबाओ। उस परीक्षण के बाद उसने अपना सिर हिलाया। प्रोफेसर मार्थ, क्या ये सामान्य बात है कि नई भुजा का अनुपात इतना बिगड़ा हुआ और कमजोर हो? वह देख सकता था कि उसके अधिकांश सहपाठी उसे घूर रहे थे या चुप रहने का इशारा कर रहे थे। मूर्ख, उसने मन ही मन उपहास किया। किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में शोधकर्ता हमेशा जिज्ञासु लोगों की तलाश में रहते हैं, जो सवाल उठाते हैं और मानव ज्ञान को चुनौती देते हैं। उन्हें प्रशिक्षित बंदरों की कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं। बिना संदेह के कोई प्रगति नहीं होती, सिर्फ ठहराव होता है। बच्चे बहुत भोले होते हैं। हाँ, ये है। इसमें कुछ साल का प्रशिक्षण और उपचार लगेगा, लेकिन उसके बाद ये पहले जैसा ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा पकड़, किसी इतने कम उम्र के व्यक्ति को विवरणों पर इतना ध्यान देते हुए देखना दुर्लभ है, बजाय इसके कि वह मुझे कोई मंत्र सिखाने के लिए परेशान करे। प्रशंसा सुनकर उनके सहपाठी खुद को भेड़ों की तरह बेवकूफ महसूस करने लगे। प्रोफेसर वास्टर खिलखिलाकर हंस रहे थे। मुझे पता था, शुद्ध सोना, मेरी इस कुशलता के लिए भगवान का शुक्रिया। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? आप क्या अलग करेंगे? मार्थ ने पूछा। लिथ ने जवाब देने से पहले कुछ देर तक सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा मौका उसे तुरंत मिल जाएगा। टिस्टा को हीलिंग मैजिक सिखाने की तैयारी में बिताए गए सभी साल उसे अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाले थे। प्रोफेसर, मेरा मतलब असभ्य होना नहीं है, लेकिन आप शरीर रचना विज्ञान के बारे में कितना जानते हैं? प्रोफेसर मार्थ ने अपना सिर एक ओर झुका लिया और इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न से आश्चर्यचकित हो गए। मुझे वह सब पता है जिसकी मुझे जरूरत है। हड्डियों का आकार और स्थिति, विभिन्न अंग क्या और कहाँ हैं, इत्यादि। मैं एक चिकित्सक नहीं, बल्कि एक आरोग्यदाता हूँ। मुझे केवल जादू को बेहतरीन तरीके से करने के लिए जरूरी चीजों को जानना है। लिथ को एहसास हुआ कि उनका ज्ञान कितना उथला था, इसलिए उसने समझा कि जादू के इस्तेमाल ने राज्य में वैज्ञानिक प्रगति को धीमा कर दिया होगा, अगर पूरी तरह से नहीं रोका होगा। वह निराश नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत हुआ। इससे उनके पास जो कुछ था वह और भी अधिक मूल्यवान हो गया। लिथ ने अपनी नोटबुक से एक खाली पृष्ठ फाड़ा और फिर जल जादू का उपयोग करके अपने एक नकली व्यक्तिगत जादू को विस्तार से लिख दिया, जिसे उसने कई साल पहले टिस्टा के लिए बनाया था। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। उन्होंने पेज प्रोफेसर मार्थ को सौंपते हुए कहा, क्या आप सचमुच अपना निदान मंत्र अकादमी और राज्य के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं? प्रोफेसर मार्थ अचंभित थे, जबकि प्रोफेसर वास्टर का चेहरा पीला पड़ गया था। वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इतनी बढ़त क्यों छोड़ रहा है? क्या मेरी योग्यता ने आखिरकार मुझे विफल कर दिया है? उसने सोचा। यह कोई निदान मंत्र नहीं है, लिथ ने समझाया।
ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने मानव शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत पहले बनाया था। मैं अब इसका इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि यह इस क्षेत्र में आपके शोध के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोनों प्रोफेसरों ने राहत की सांस ली। उन्होंने बहुत से प्रतिभाशाली युवाओं को खुश करने के लिए अपूरणीय गलतियां करते देखा था। उत्सुकता से भरे प्रोफेसर मार्थ ने मंत्र का अध्ययन किया। ये वास्तव में आसान था, बिना किसी संदेह के ये टियर 1 मंत्र था। हो गया। अब कृपया इसे कप्तान की मूल भुजा पर प्रयोग करें। हाथों के संकेतों को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के बाद प्रोफेसर मार्थ ने कहा, विनिरे मार्थ। प्रकाश की एक छोटी सी किरण उत्पन्न हुई, जो संपर्क में आने पर हाथ को गर्म सफेद रोशनी में ढक लेती थी। अचानक उसके दिमाग में सूचनाओं की धारा प्रवाहित हुई, जिसने उसे अवाक कर दिया। यह मंत्र जानबूझकर कमजोर, त्रुटिपूर्ण और गलत संस्करण था, जिसे लिथ इन्विगोरेशन की बदौलत देख पा रहा था। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यह मंत्र चोटों को दिखाने, मन प्रवाह या कोर या यहां तक कि जीवन शक्ति का पता लगाने में असमर्थ था। तिस्ता को गलती से सच्चे जादू पर ठोकर खाने से रोकने के लिए लिथ ने सुनिश्चित किया था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा उसने योजना बनाई थी। इसमें उन तत्वों के बारे में कोई संकेत नहीं था, उन्हें मंत्र में जोड़ने का एकमात्र तरीका था इसे खरोंच से फिर से बनाना और पहले से ही जानना कि क्या देखना है। इसका उद्देश्य लिथ की बहन को विस्तार से शरीर रचना सिखाना था, बिना मनुष्यों को खंडित किए, जैसा कि उसने किया था। जैसा कि था, विनिर मार्थ ने शरीर के जिस भाग पर इसका प्रयोग किया गया था, उसकी एक निश्चित 3D इमेजिंग दिखाने के अलावा और कुछ नहीं किया, जिससे उपयोगकर्ता को रोगी के शरीर की पूरी समझ मिल गई। ये है। प्रोफेसर मार्थ मंत्र के सभी संभावित अनुप्रयोगों पर विचार करते हुए अचंभित थे। देखिए, यदि मैं आपकी जगह होता तो इस मंत्र का प्रयोग करता। यह विचार छोड़ो। मार्थ ने उसे बीच में ही रोकते हुए पृष्ठ को मुट्ठी में बांधकर भाग गया। वह बमुश्किल 1 मिनट बाद ही वापस लौटा, एक अन्य व्यक्ति को बांह से घसीटते हुए, एक बदमिजाज बच्चे की तरह। नहीं का मतलब नहीं है, घसीटे गए आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। जब भी कोई बेवकूफ रईस मरने वाला हो तो तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। चाहे वह राजा हो या उसके बच्चे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं इन सभी कागजात के साथ एक और घंटा बिताता हूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आखिरी बार, कोई नहीं मर रहा है। चुप रहो और सुनो। हर कोई उस नए आदमी की ओर ऐसे इशारा कर रहा था जैसे वह कोई पौराणिक जानवर हो। बैंगनी को, मेरा मानना है कि वह मनोहर ही होगा। सोलस चिल्लाया। तुम मुझे ठगने की कोशिश क्यों करते रहते हो? पैसों से तुम्हें क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब लिथ और सोलस के बीच मनमुटाव चल रहा था, मार्थ ने मनोहर को सब कुछ समझा दिया और उसे मंत्र थमा दिया। जब उसने भी मंत्र का प्रदर्शन किया तो दोनों प्रोफेसरों ने लिथ की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। मनोहर 20 साल से कुछ ज्यादा उम्र का आदमी था। उसके बाल काले और रंग चांदी के थे। उसकी लंबाई करीब 1.74 मीटर 5 फीट 9 इंचेस थी। शरीर दुबला पतला था और उसकी दाढ़ी कम से कम 3 दिन पुरानी थी। कृपया जारी रखें, मार्थ ने कहा। जैसा कि मैं कह रहा था, मैं सबसे मूल्यवान सैनिकों को मोर्चे पर भेजने से पहले इस मंत्र का उपयोग करूंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके मूल अंगों को फिर से बनाया जा सके। इससे उस मंत्र के सभी दुष्प्रभावों से बचा जा सकेगा जो आपने मुझे अभी दिखाया है। इसके अलावा, इस तरह के मामलों में मैं शेष हाथ से जानकारी लूंगा और खोए हुए अंक को बदलने के लिए एक दर्पण छवि बनाने के लिए इसका उपयोग करूंगा। बाएं और दाएं अंक समान नहीं है, लेकिन परिणाम अभी भी इस मामले से बहुत बेहतर होगा। और यह सब नहीं है, मनोहर ने कहा। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक दिखाई दी थी। हम एक ऐसा मंत्र भी बना सकते हैं जो उस जानकारी को स्वयं ही ग्रहण कर सके तथा उसके अनुसार अंग उत्पन्न कर सके। हम अंततः उन सभी बेकार टेम्पलेट्स को फेंक सकते हैं तथा अनेक मंत्रों के बजाय केवल एक मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। हर कोई इस विचार से हैरान था। मनोहर अक्सर बिना किसी सूचना के गायब हो जाता था या किसी नखरेबाज बच्चे की तरह व्यवहार करता था, लेकिन इस तरह का पागलपन असली प्रतिभा की निशानी थी। वह कुछ ही सेकंड में जादू के निर्माता से कहीं ज्यादा दूर तक देख सकता था। मनोहर ने अपना संचारक ताबीज निकाला और प्रशासनिक विभाग से संपर्क खोल दिया। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? उसने पूछा। लुटिया से लिथ, सर। मुझे ये पता होना चाहिए था। आखिरकार बात करने के लिए एक और चतुर जादूगर मिल गया। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल है। केवल मार्थ और कुछ अन्य लोग ही उचित बातचीत करने में सक्षम हैं। यहाँ हर कोई बहुत मूर्ख है। हैरम्फ, संचारक ताबीज से आए आवाज ने उसकी बड़बड़ाहट रोक दी। ओह हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। लुस्ट्रिया के छात्र लिथ को टियर 1 स्पेल साझा करने के लिए अंक आवंटित किए गए। 1000 अंक। 1000 अंक। संचारक ताबीज से पुरुष की आवाज अविश्वास में दोहराई गई। 1000 अंक। उसके लगभग सभी सहपाठी ईर्ष्या से जल उठे और चिल्ला उठे। 1000 अंक। लिथ और क्यूला दोनों ने पूछा, क्योंकि अकादमी में पहली बार आने के कारण उन्हें पता नहीं था कि वे बहुत अधिक थे या कम। हाँ, 1000 अंक।
क्या इसे समझना इतना कठिन है? मनोहर इस बात से नाराज था कि अकादमी ने एक क्लर्क को गूंगा या बहरा या दोनों नहीं तो नौकरी पर रखने की हिम्मत की। मैं जानता हूं कि यह बहुत कम है, उसने लित से क्षमा मांगते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मैं आपको तब तक और कुछ नहीं बता सकता जब तक मैं बोर्ड के साथ इस पर चर्चा नहीं कर लेता। साथ ही आपको अपने हर सुझाव के लिए मुआवजा मिलेगा। शोध क्षेत्र में अच्छे विचार अमूल्य हैं। दयालु बने और जल्दी से स्नातक बने। मुझे इस इलाके में आप जैसे और अधिक लोगों की जरूरत है तथा इस सचिव जैसे मूर्खों की कम। सर, संपर्क अभी भी खुला है। क्लर्क ने अपनी आवाज को भावशून्य बनाए रखने में बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है कि यह खुला है, बेवकूफ। इसीलिए मैं तुम्हें अपने कान ठीक करवाने के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हारे दिमाग के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ना। जादू हर दिन छलांग और सीमा से आगे बढ़ता है। क्लर्क ने विनम्रतापूर्वक फोन काट दिया। आपने यह मंत्र कैसे बनाया? मार्थ की दिलचस्पी बढ़ गई। विचार सरल था, फिर भी क्रांतिकारी था। वह इसे अपने जीवनीकार के लिए बचा सकता है। अब मनोहर की बारी थी कि वह मार्थ को हाथ से पकड़कर खींचकर ले जाए, कागजी कार्रवाई के लिए, मेरी जान की परवाह किए बिना। और फिर बोर्ड के पास। तुम बात करो, मैं बेवकूफी नहीं करता। घंटा एक बार फिर गूंजा, जिससे पाठ समाप्त हो गया। प्रोफेसर वास्टर और अपने 3 प्रतिद्वंद्वियों को अलविदा कहने के बाद लित पुरस्कार हॉल की ओर चला गया। उनकी समझ के अनुसार अब थोड़ी खरीदारी का समय आ गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 65। किसी पुस्तक को उसके आवरण से आंकना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस C65। किसी किताब को उसके कवर से आंकना। एड्स बाय पब फ्यूचर। व्हाइट ग्रिफॉन में सभी 6 बड़ी अकादमियों की तरह अलग अलग वर्षों के विद्यार्थियों के लिए कोई साझा स्थान नहीं था, ताकि बड़े और ताकतवर वरिष्ठ विद्यार्थी अपने कनिष्ठों पर दबाव न बना सकें। यह उपलब्धि केवल प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष को एक ही मंजिल पर आयोजित करके हासिल की गई थी। महल के भूतल पर आगंतुकों के लिए स्वागत क्षेत्र और सचिवालय था, जहां क्लर्क अकादमी के कागजी काम का ध्यान रखते थे। पहली मंजिल पर अकादमी के प्रथम वर्ष की पढ़ाई होती थी, दूसरी मंजिल पर दूसरे वर्ष की पढ़ाई होती थी, और इसी तरह आगे भी होती रही। 5वीं मंजिल के ऊपर कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर और उनकी निजी प्रयोगशालाएं थीं, लेकिन मानचित्र पर अधिकांश स्थान या तो खाली दिखाया गया था या अस्पष्ट नामित विभागों को आवंटित किया गया था। लित को संदेह था कि अकादमी का सारा निजी काम, जैसे कि गुप्त विशेषज्ञताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, यहीं होते थे। उस क्षण सोचा, सोलस्पेडिया के साथ महल के नक्शे को देखते हुए, लित अकादमी के रहस्यों के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वह इसके दोषपूर्ण डिजाइन को कोस रहा था। अरे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रोफेसर हमेशा वार्प स्टेप्स के साथ घूमते हैं। मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक मंजिल भी एक छोटे शहर की तरह है, पूरे लुटिया गांव से बहुत बड़ा। पुरस्कार हॉल अस्पताल से काफी दूर है। मुझे वहां पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे और अपने अपार्टमेंट में वापस लौटने में और भी ज्यादा समय लगेगा। मैंने इतना कार्डियो करने की योजना नहीं बनाई थी। मैं थक गया हूं, मैं सिर्फ सोना और खाना चाहता हूं। इस स्थिति में एकमात्र अच्छी बात यह है कि सभी लोग एक ही तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। घंटी बजने के बाद प्रोफेसर वास्टर खुद ही चले गए और हमें वार्ड में फंसा कर चले गए। पहले दिन जो कुछ भी हुआ था, उससे लित के मन पर मनोवैज्ञानिक बोझ बहुत अधिक था। गुंडों का सामना करना, खुद को सच्चा जादू इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना, इतने सारे बेवकूफों को बिना उनकी पिटाई किए सहना, ऐसी चीजें थी जिनकी अब उसे आदत नहीं थी। अपने पुनर्जन्म के बाद से उसने हमेशा मानवीय संपर्कों को न्यूनतम रखा था। अब वह हमेशा चौकन्ना रहता था, वह एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। मतपत्र हमेशा उसके हाथ में रहता था। वह अपने पीछे दरवाजा बंद करने और आखिरकार थोड़ी शांति और चुप्पी पाने का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कि हमें कभी भी यहाँ वार्प स्टेप्स का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, सोलस ने सोचा। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन हम वास्तव में तैर क्यों नहीं रहे हैं, उड़ क्यों नहीं रहे हैं, या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? अकादमी के भीतर जादू के इस्तेमाल के खिलाफ कोई नियम नहीं है, सिवाय इसके कि इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए किया जाए। लित वहीं पर स्तब्ध रह गया, अपनी मूर्खता पर मुंह पर हाथ मारते हुए। या तो मैं इतना थक गया हूं कि ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं, या फिर तुम निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सोलस, लिथ ने सोचा। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूं, उसने जवाब दिया। लिथ ने उड़ान के लिए व्यक्तिगत जादू करने का नाटक किया और फिर छत पर अपनी पीठ टिकाकर तेजी से आगे बढ़ गया। 10 मिनट की यात्रा धीमी गति से 1 मिनट की उड़ान में बदल गई। लिथ किसी और से टकराने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उस दौरान लिथ ने सोचा कि कैसे एक सहजीवी संबंध ने उसके जीवन को बदल दिया है।
वह सोलस के 360 डिग्री 40-10 दृष्टि, उसके पॉकेट आयाम या उसकी किसी भी क्षमता के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे हमेशा ये बात हैरान करती रही कि वह अपने विचारों में खुद को मैं के बजाय हम के रूप में सोचने लगा था। पहली मुलाकात के बाद उसके दिल में जो डर पैदा हो गया था, उसके बावजूद सोलस अब उसकी बहनों से ज्यादा उसके करीब था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि जब वह सो रहा था तो उन्होंने उसके सपने भी साझा किए। जब वह वहां पहुंचा तो पुरस्कार कक्ष पूरी तरह से निराशाजनक था। लिथ ने इसकी कल्पना एक पुस्तकालय की तरह की थी, लेकिन जादुई खजानों से भरी हुई अलमारियों में सामान और उनके विवरण भरे हुए थे। उसने सोचा था कि वह उन्हें देखेगा और समय समय पर क्लर्कों से मदद मांगेगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग थी। बैटल मैच और वॉर मैच ट्रेनिंग हॉल के बीच में कुछ ऐसा खड़ा था जो एटीएम जैसा दिखता था। चमकती हुई डिस्प्ले पर खुली हथेली की चमकती हुई छवि थी, इसलिए लिथ ने मूर्खतापूर्ण निर्देशों का पालन किया, उसमें मन भेजा। डिस्प्ले चमक उठी, जिससे एक क्लर्क का 3D होलोग्राम दिखाई दिया। वह 30 साल की एक मोटी औरत थी, जिसका थका हुआ चेहरा लिथ को शर्मिंदा कर रहा था। उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं, लिथ देख सकता था कि वह किसी तरह के क्रिस्टल से खेल रही थी। तुम लुटिया के लिथ हो, है ना? उसके हाथों में मौजूद क्रिस्टल उसके चेहरे की विशेषताओं की विस्तृत छवि पेश कर रहा था। लिथ ने सिर हिलाया। क्या आपके साथ कोई है? क्या कोई आपको अपने अंक खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है? नहीं। लिथ संदेहवादी और भ्रमित था, फिर भी वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि इस तरह के प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अकादमियों में हालात कितने खराब होने चाहिए। महिला ने एक और क्रिस्टल दबाया और प्रकाश का एक बुलबुला लिथ को घेर लिया। आप सुरक्षित क्षेत्र में हैं। अब कोई भी हमें देख या सुन नहीं सकता। क्या आपको मदद की जरूरत है? मैं 1 सेकंड में आपके लिए वॉप स्टेप्स के साथ एक गार्ड भेज सकता हूं। क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। पहले ही दिन 1000 अंक। महिला सचमुच आश्चर्यचकित थी। बच्चे, तुमने असली खजाना खोज लिया है, कृपया हमारी सूची की जांच कर लो। स्क्रीन पर एक वेब पेज जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, जिस पर वह मैना का उपयोग करके नेविगेट कर सकता था। आयामी वस्तुओं की कीमतें 100 से लेकर 300 से ज्यादा पॉइंट तक थीं। मैजिक स्टोरन रिंग की कीमत 100 पॉइंट प्रति टियर थी। हथियार भी उपलब्ध थे, लेकिन लिथ के पास कभी असली हथियार नहीं था। पृथ्वी पर वापस आकर उनके प्रशिक्षण में केवल लकड़ी की तलवारें, चाकू और भाले का उपयोग किया गया। संतुलन पूरी तरह से अलग था और उचित प्रशिक्षण के बिना वे एक कुशल प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ बेकार होंगे। औषधियां सबसे सस्ती वस्तुएं थीं, जिनकी कीमत 10 अंक थी। सबसे महंगी चीज वर्दी थी, जिसकी कीमत 5000 अंक थी। इससे लिथ अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद भी इसे अपने पास रख सकता था और इसे कम आकर्षक रूप दे सकता था। दुख की बात यह थी कि वहां कोई कलाई या जेब घड़ी उपलब्ध नहीं थी। उसने सबसे सस्ता आयामी ताबीज ATP पहले 3 स्तरों 600 पीक में से प्रत्येक के लिए एक जादू भंडारण अंगूठी और प्रत्येक प्रकार 30 पीक की एक शारीरिक वृद्धि औषधि खरीदी। लिथ के पास अब वह सब कुछ था जो उसे सच्चे जादू और सोलस के उपयोग को छिपाने के लिए चाहिए था। क्लर्क ने उसे वॉप स्टेप्स के जरिए एक एक करके सभी चीजें भेजी और सुरक्षा कारणों से उसे अपने सामने छापने को कहा। यहां तक कि औषधियां भी अपवाद नहीं थीं। वापस आते समय वह कैंटीन में रुका। रात के खाने के लिए बहुत जल्दी थी, लेकिन उसे आरामदायक भोजन की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपने कमरे में वापस जाने से पहले एक हॉट चॉकलेट कप और कुछ पेस्ट्री रख ली। किताबें अभी तक डिलीवर नहीं हुई थीं, इसलिए वह आखिरकार आराम कर सकता था और अपनी खरीद पर विचार कर सकता था। सबसे पहले उसने गति, शक्ति और त्वचा को सख्त करने वाली औषधियों का इस्तेमाल किया और उनके प्रभावों की तुलना फ्यूजन जादू से की। उन्हें फिर से रंगीन पानी से भरने के बाद उसे बस इतना करना था कि वह उनमें से एक को पीने का नाटक करे, ताकि वह बिना किसी संदेह के फ्यूजन जादू को सक्रिय कर सके जब तक कि वह प्रभाव समान बनाए रखे। जब वह बाथरूम में गया तो उसे एहसास हुआ कि उसका कमरा कितना बड़ा है। यह एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट जैसा ही था, लगभग 50 मीटर 55 वर्ग गज। इसमें ऊपर दाहिने कोने में एक डबल बेड था, उसकी छाती बिस्तर के सामने थी। बाईं ओर कुछ मीटर की दूरी पर दीवार के सहारे एक लकड़ी की अलमारी थी। बाईं दीवार पर एक लकड़ी की मेज और एक कुर्सी थी जिस पर वह अपनी पढ़ाई कर रहा था, और उसके ऊपर कुछ खाली किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं। फर्नीचर को छोड़ दे तो कमरा खाली था, जिससे वह और भी बड़ा लग रहा था। अंदर का दरवाजा सबसे बड़े बाथरूम की ओर जाता था जो उसने कभी देखा था, जो कमरे के 1/3 से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ था। वहां एक असली शौचालय था और एक दर्पण के सामने एक सिंक था, दोनों में बहता पानी था। लिथ आंसू बहाने की कगार पर था। इतने सालों के बाद उसने खुद को हवा में पेशाब करने और जमीन में एक छेद में शौच करने के लिए लगभग तैयार कर लिया था। काउंट लाक के घर पर भी उसे जो सबसे अच्छा मिल सकता था वह था चैम्बर पॉट। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जगह पर एक बाथटब था जो इतना बड़ा था कि उसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। क्या यह मैं हूं या जिसने भी इस कमरे को डिजाइन किया है उसका दिमाग गंदा है?
पहले डबल बेड और अब ये। लिथ ने सोचा। ये बात समझ में आती है क्योंकि वे माता पिता के नियंत्रण के बिना किशोरों को जमा कर रहे हैं। याद है नाना ने लाइटनिंग ग्रिफॉन जाने से पहले हमें जो मंत्र दिया था? सोलस ने बताया। वास्तव में मैं लगभग भूल ही गया था, लेकिन ये देखते हुए कि तिस्ता और रेना कितनी तेजी से विकसित हुए, 12 साल की उम्र में भी नाना के लिए एक साथी ढूंढना मुश्किल नहीं रहा होगा। मैं अपनी उम्र के हिसाब से लंबा हूं, लेकिन अभी भी मेरे बल नहीं हैं और मैं अपने ज्यादातर सहपाठियों से छोटा हूं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि एक बच्चे को छूने के विचार से भी मुझे उल्टी आने लगती है। लिथ ने फिर से जन्म लेने के बाद सबसे शानदार और आरामदायक शौच किया। उस पल ने अकादमी में आने के बाद से उसके द्वारा अनुभव की गई हर कठिनाई को एक बुरे सपने की तरह फीका कर दिया। उसके बाद उसने एक लंबा गर्म स्नान किया, या कम से कम यही योजना थी। उसने मुश्किल से अपना शरीर भिगोया और अपने बालों पर साबुन लगाया ही था कि किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे पता था, यह ऊष्मागतिकी का चौथा नियम होना चाहिए। जब भी कोई वस्तु और साबुन मिलते हैं तो एक पार्सल आता है। क्रोधित होकर उसने हाथ की एक लहर से जल जादू का प्रयोग कर अपने शरीर से अधिकांश पानी और साबुन को हटा दिया तथा अपनी वर्दी को अपने शरीर पर ही जेब से बाहर निकाल लिया, जैसे उसने कभी कपड़े उतारे ही न हो। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, एक क्लर्क उसे अकादमी के चौथे वर्ष के लिए आवश्यक सभी पुस्तकें देने आया था। उसके चेहरे पर उदासी और गीले बाल देखकर क्लर्क को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ है और लिथ से रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर चला गया। स्नान और घर पर एक और फोन करने के बाद लिथ खाना खाने चला गया। वह एक स्वादिष्ट भरवां ब्लिनकर खाने ही वाला था कि अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके पूर्ण एकांत में 3 परिचित व्यक्तियों ने उसकी मेज पर आकर खलल डाला। लिथ ने उन्हें बैठने से पहले ही रोक दिया। माफ कीजिए, लेकिन हमारे गांव में एक कहावत है, ब्लिनकर का आनंद लेने के लिए केवल 2 मेहमानों की आवश्यकता होती है, मैं और ब्लिनकर। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम इसे साझा नहीं करना चाहते थे, हम सिर्फ आपके साथ यहां बैठना चाहते थे, यूरियल ने कहा। सच में? लिथ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें खुद को एक बहिष्कृत व्यक्ति के साथ जोड़ने के परिणामों का डर नहीं है? यूरियल ने इस विचार पर हंसते हुए कैंटीन में सभी की निगाहें खींच लीं। बाकी लोगों को सिर्फ इतना पता था कि वे चारों एक ही विशेषज्ञता के थे। लड़ाई छिड़ने की आशंका में कमरे में सन्नाटा छा गया। डरने की क्या बात है? मेरे पिता एक महाजादूगर हैं, वे एक झटके में इनमें से अधिकांश लोगों को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा शक्तिशाली जादूगरों को एक साथ रहना चाहिए। हाँ, उस कांच की कुप्पी का क्या जो तुमने आज सुबह मुझ पर फेंकी थी? या उस गंदे रुमाल का क्या जो उसने मेरे सिर पर मारा था? लिथ ने फ्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, जो शर्मिंदगी से लाल हो गई थी। तुम्हें कैसे पता? मैं तो तुम्हारे ठीक पीछे था। मैं इतना अच्छा हूं। मैं मानता हूं कि हमने गलत शुरुआत की, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम दोस्त न बन सकें, यूरियल ने आत्मविश्वास और करिश्माई रवैये के साथ कहा। मित्रों, लिथ खड़ा हो गया। दर्शकों ने भी बात करना बंद कर दिया। वे उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश कर रहे थे। वह एक महाजादूगर का बेटा है। लगता है उसे कायरता के अंत का डर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वे एक दूसरे को मार देंगे। ये कुछ टिप्पणियां थीं जिन्हें लिथ और सोलस ने समझ लिया था। यदि आप मेरी जगह होते तो क्या आप सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता करते जिसने पहले आपके साथ बुरा व्यवहार किया और जब उसे आपकी प्रतिभा का पता चला तो वह मित्रवत व्यवहार करने लगा? मेरा अनुमान है कि नहीं। आप सभी को होशियार होना चाहिए था और किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, इसलिए मैं आपके अच्छे काम पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं मानता हूं, मैं गलत था और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। यूरियल ने अपनी बात पर अड़ा रहा। लिथ को उसे ये सब देना पड़ा। हो सकता है कि आप हमें पसंद न करें, लेकिन ज्यादा व्यावहारिक बनने की कोशिश करें। अगर वे आपको हमारे साथ देखेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बात समझ में आ गई, लिथ ने जवाब दिया। लेकिन अभी मुझे दोस्त बनाने का मन नहीं है, शायद किसी और समय। उसने अपना हाथ यूरियल की ओर बढ़ाया, जिसने तुरंत उसका हाथ हिला दिया। मुझे अपने पिता की शक्ति से डराने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये काम कर गया होता? यूरियल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी बात को झूठा साबित कर देता। न तो तुम और न ही कोई महापुरुष। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इतना तुच्छ और अदूरदर्शी है कि इतनी तुच्छ बात के लिए पूरी अकादमी को अपना दुश्मन बना ले। यूरियल ने तारीफ स्वीकार की और चला गया। फ्रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। क्वेला पीछे रह गई, अपनी बड़ी बड़ी पिल्ला जैसी आंखों से लिथ को घूरती रही। आज सुबह तुम्हारी मदद न कर पाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं हिलने से बहुत डर रहा था, उसने धीमे स्वर में कहा। वे बुरे लोग नहीं हैं, मुझे लगता है कि उन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए। वे मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। लिथ ने धमकी भरे अंदाज में अपना चेहरा उसके सामने करते हुए गुर्राहट के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज वास्तव में शांत और देखभाल करने वाली थी। अच्छी तरह सुनो, छोटी सी बात।
कभी भी लोगों पर सिर्फ कुछ सस्ते शब्दों या उपहारों के कारण भरोसा मत करो। उनके लिए हमारी प्रतिभा सिर्फ एक साधन है, वे हमें बराबर नहीं समझते। जब तक आप अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते, लोग हमेशा अच्छे और दोस्ताना व्यवहार करेंगे, लेकिन पहली गलती पर वे आपको कचरे की तरह फेंक देंगे। इन दो बातों पर कायम रहें, लेकिन उन्हें आपका इस्तेमाल न करने दें। और अब चले जाओ, इससे पहले कि कोई हमें दोस्त समझे। या तो तुम भी मतपत्र ले लो, या फिर मुझसे दूर रहो। जाओ। लिथ ने आखिरी शब्द चिल्लाकर कहा ताकि बाकी लोग सुन सकें। उसकी नज़र में क्वेला का अंत नाना की तरह ही होना तय था, जब तक कि वह समझदार न हो जाए और अपनी बचकानी नादानी को त्याग न दे। अंततः अकेले होकर लिथ वापस बैठ गया और अपना खाना खाने लगा। तुम देखोगे कमीनों, ये केवल समय की बात है कि लुटिया का ये युवा सांप ड्रैगन बन जाएगा और तुम्हें पूरा निगल जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 66 न्यायों की भूल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस C66 न्यायाधीश की त्रुटि। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले दिन नाश्ते के बाद लिथ ने देखा कि लोग उसे आश्चर्यचकित आंखों से देख रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह उसकी नई अंगूठियों और शर्ट के ऊपर साफ दिखाई देने वाले ताबीज पर निर्भर करता है या नहीं। आखिरकार केवल उपयोगकर्ता ही इसकी गुणवत्ता जानता है, वे सभी एक जैसे दिखते हैं। एक और संभावना ये थी कि मास्टर हीलर क्लास से खबर फैलनी शुरू हो गई थी। किसी भी तरह से उसे परवाह नहीं थी। लिथ ने बस उन लोगों की ओर हाथ हिलाया जो उसे बहुत देर तक घूर रहे थे, उन्हें उंगली दिखाए और उन्हें पीछे मुड़ने के लिए मजबूर किया। पहला पार्ट फिर से प्रोफेसर ट्रास्क के साथ होगा, इस बार थ्योरी ऑफ कॉम्बैट मैजिक के प्रशिक्षण हॉल में। जबकि बाकी सभी लोग पैदल चल रहे थे, समय समय पर नक्शे की जांच कर रहे थे, लिथ सीधे गंतव्य के लिए उड़ान भरता था और कई मिनट पहले पहुंच जाता था। उन्होंने वह समय सोलस के साथ बिताया तथा प्रोफेसर नेलियर के मूर्खतापूर्ण प्रभाव के विरुद्ध तैयार की गई सभी आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा की। सोलसपीडिया की बदौलत उसे किसी भी पाठ के लिए आवश्यक चीजों को पढ़ने और याद करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसे अभी भी उच्चारण और हाथ के संकेतों का अभ्यास करने की आवश्यकता थी। जानना करना नहीं था। फिर भी सोलसपीडिया ने उसे अपने साथियों की तुलना में बहुत ज्यादा खाली समय दिया था और उसने उस समय का उपयोग बुरे हालात के लिए तैयार होने में किया था। लिथ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका नया शरीर उसके पुराने शरीर की तुलना में हार्मोनों के मामले में इतना अधिक खराब था, या फिर उसकी समस्या मनोवैज्ञानिक थी। शायद वह सकारात्मक भावनाओं से इतना दूर हो गया था कि अप्रत्याशित पहली मोहब्बत ने उसे चौंका दिया था। उसके जीवन में जितनी भी अच्छी चीजें हुई, उसने उन्हें प्रयास और कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया था। वह सिर्फ किस्मत के कारण सब कुछ ठीक होने के आदी नहीं थे। लिथ को लगातार देखभाल और स्नेह की जरूरत थी, इससे पहले कि वह ये स्वीकार कर सके कि उसका नया परिवार अच्छे लोगों से बना है। और अब अचानक एक पूर्ण अजनबी के लिए उसके मन में इतनी तीव्र भावनाएं उत्पन्न हो गईं कि उसके बारे में सोचने मात्र से ही उसके अंदर गर्मजोशी और उमंग भर जाती। यदि दोपहर की धूप में वसंत के दौरान एक रसीले जंगल की तरह चमकदार हरी उन आंखों में देखने का विचार ही मेरे घुटनों को कमजोर कर देता है और मेरा मुंह सूख जाता है, तो मैं इस बात से मरने के लिए डर जाता हूं कि असली चीज क्या कर सकती है। लिथ ने सोचा। हाँ, सहमत हूं, सोलस ने व्यंग्य किया। ये केवल बदतर होता जा रहा है, आप उसके लिए कविता लिखने से बस कुछ ही खराब तुकबंदियां दूर हैं। हाँ, लिथ ने मन ही मन आह भरी। अच्छी बात यह है कि जब तक मैं उसके बारे में नहीं सोचता, मैं अपनी सामान्य अवस्था में रह सकता हूं। अगर वह मेरे पास आती है तो मुझे एक मूर्ख बनने से बचना चाहिए। सोलस, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं तुम पर निर्भर हूं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो। प्रशिक्षण कक्ष कैंटीन से भी बड़ा था। अंदर की जगह पूरी तरह खाली थी, सिवाय 10 मीटर 11 गज व्यास वाले गोलाकार छल्लों के, जो एक दूसरे के बीच बराबर दूरी पर थे और पूरे कमरे में फैले हुए थे। लिथ की सोच की श्रृंखला तभी बाधित हुई जब उसने प्रोफेसर ट्रास्क को आते देखा। उसके बाद हेडमास्टर लिंजोस भी आए। सभी छात्रों के आने के बाद लिंजोस ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया। उसे कुछ बताना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप में से कोई भी ये पूछ रहा है कि लेडी हेस्टिया, लेडी वक और लेडी कान ने कल की कक्षाओं में भाग क्यों नहीं लिया, तो इसका उत्तर यह है कि वे अपना सामान पैक करने में व्यस्त थीं। वास्तव में उन्हें इस अकादमी से अपमानजनक तरीके से निष्कासित कर दिया गया है। कल जो भयानक घटनाएं घटी, उन्हें उनकी निजी फाइलों में जोड़ दिया गया है। वे अन्य अकादमियों में आवेदन कर सकते हैं, फिर भी मुझे संदेह है कि कोई भी उन्हें प्रोबेशन प्रवेश भी देगा। मैं आपको यह इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको धमकाना चाहता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपके कामों के परिणाम होते हैं। जीवन कोई खेल नहीं है, इसमें दोबारा कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप उस समाज के बारे में सोचें जिसमें आप रहना चाहते हैं।
क्या आप में से कोई यह जानता है कि यद्यपि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 10 में से 6 विद्यार्थी महान कुलीन परिवारों से होते हैं, फिर भी जो 10 में से 7 विद्यार्थी स्नातक हो पाते हैं, वे सामान्य लोग, व्यापारी और छोटे कुलीन होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कुलीन लोग दूसरों को परेशान करने में अपना समय बर्बाद करते हैं, ये सोचकर कि उनके परिवार का नाम हमेशा हर समस्या का समाधान करेगा, तो दूसरे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ये जानते हुए कि जादू कितना महत्वपूर्ण है। उनके पास दूसरा मौका पाने की विलासिता नहीं है। अगर कोई रईस असफल हो जाता है तो वह बस अपने खूबसूरत घर में लौट जाता है, उसका पूरा जीवन अभी भी उसके लिए योजनाबद्ध है। इसके बजाय जो सफल होते हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है और उनकी प्रेरणा उन्हें केंद्रित रखती है। अधिकांश समय उस प्रेरणा का एक बड़ा हिस्सा बदला होता है। क्या आपको पता है कि कितने जादूगरों ने पिछले द्वेष के कारण पूरे कुलीन परिवारों को नष्ट कर दिया है? क्या आप वास्तव में ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां आम लोग कुलीनों के डर से कांपते हों, जबकि कुलीन लोग जादूगरों से डरते हों? इस दोषपूर्ण नैतिकता के कारण ही हमारा राज्य धीरे धीरे अराजकता में बदल रहा है। अकादमी के नियम सिर्फ आम लोगों को आपसे नहीं बचाते, बल्कि वे आपको कल के जादूगरों से भी बचाते हैं। ताकत ही सही है, ये सब तब तक मजेदार और खेल है जब तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो। फिर यह एक दुर्स्वप्न बन जाता है जहां आप अपने से बेहतर की सनक में सब कुछ खो सकते हैं। कानून कमजोरों की रक्षा के लिए एक ढाल है, दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली तलवार नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को दिल से लेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। जैसे ही हेडमास्टर कमरे से बाहर निकले, हवा में इस खबर के बारे में टिप्पणियां गूंजने लगीं। पिछली बार किसी को स्कूल से निकाले जाने में कई साल लग गए थे, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रोफेसर ने इस घटना को देखा था। यह अनुमान लगाना आसान था कि चर्चा किस दिशा में जा रही थी, इसलिए लिथ ने मतपत्र निकाला और प्रोफेसर ट्रास्क के पास खड़ा हो गया। उन्होंने अकादमी में 24 घंटे से कुछ ज्यादा समय पहले ही प्रवेश लिया था, और वह सभी बुरे नजरों से पहले ही उब चुके थे। ट्रास्क को इसमें से कुछ भी याद नहीं आया। अभी भी पीड़ित को ही दोषी ठहरा रहे हो। ओह, हमारे हेडमास्टर वाकई अच्छे आदमी हैं। उन्हें तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है कि मनुष्य इतने अहंकारी और आत्मकेंद्रित हैं कि उन्हें अपने दर्द के अलावा किसी और दर्द की अवधारणा ही नहीं आती। लोग केवल उन चीजों के साथ सहानुभूति रख पाते हैं जिनका उन्होंने इतना बुरा अनुभव किया हो कि वे खुद भी आहत हो गए हों। इसीलिए मैंने ये नौकरी ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रोफेसर ट्रास्क के सुंदर चेहरे और उनकी क्रूर मुस्कान के बीच का अंतर इसे और भी अधिक डरावना बना देता है। उसकी छिपी हुई धमकियों और मुस्कुराहटों के बीच प्रोफेसर वास्तव में एक पूर्ण विकसित पागल लगता है। मुझे संदेह है कि उसे महिला छात्रों से बहुत सारे प्रेम पत्र प्राप्त होंगे। हैरम्फ। सोलस ने आपत्ति जताई। बर्तन केतली को काला कह रहा है। ये वही चेहरा है जो आप दिन के लगभग हर मिनट बनाते हैं। क्या सचमुच मेरा चेहरा इतना बेचैन करने वाला है? लिथ हैरान रह गया। कोई बात नहीं शर्लिक, अब मैं आज का पाठ समझाता हूँ, प्रोफेसर ट्रास्क ने आगे कहा। ये छल्ले विशेष हैं। एक बार सक्रिय होने पर वे एक बंद पिंजरे में बदल जाते हैं, कुछ भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। मैं अपनी इच्छानुसार उनकी आंतरिक संरचना में भी बदलाव कर सकता हूँ। उसकी उंगलियों के कुछ झटकों से फुटपाथ निकटतम रिंग के विभिन्न भागों में ऊपर उठ गया, जिससे पहले एक छोटा गलियारा, फिर एक सीढ़ी और अंत में एक एल आकार का रास्ता बन गया। आप इस रिंग में जोड़े में प्रवेश करेंगे। मैं आपके लिए अलग अलग परिदृश्य तैयार करूंगा और प्रत्येक में एक हमलावर और एक पीड़ित होगा। हमलावर या तो पहले जादू का उपयोग कर सकता है या इस तरह के चाकू का। ट्रास्क ने उन्हें धातु का एक कुंद टुकड़ा दिखाया जो कि मुश्किल से ही कील के समान प्रतीत हो सकता था। पीड़ित केवल आत्मरक्षा के लिए ही पहले जादू का उपयोग कर सकता है। जैसे ही किसी एक को सीधा प्रहार लगता है, परिदृश्य समाप्त हो जाता है। कुछ छात्रों में कुछ ज्यादा ही उत्साह देखकर उन्होंने चीजों को और स्पष्ट करने का निर्णय लिया। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ये कमरा प्रशिक्षण के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि हर परिदृश्य में जीतने पर भी, चाहे पीड़ित हो या हमलावर, जरूरी नहीं कि आपको कोई अंक मिले। आप यहाँ कठिन परिस्थितियों से निपटना सीखने आए हैं। असल में जो मायने रखता है वह परिणाम नहीं है, बल्कि यह है कि आप अनुभव से क्या सीखते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं, इसलिए हम एक साथ 2 रिंग का इस्तेमाल करेंगे। चिंता न करें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह एक वास्तविक जीवन का अनुकरण है, न कि किसी कवि की कहानी। प्रत्येक प्रयास लगभग 5 सेकंड तक चलेगा। यदि आप वास्तव में चीजों को धीरे धीरे करते हैं तो 10 सेकंड तक चलेगा। हमारे पास बहुत समय है। हेडमास्टर की इच्छा का पालन करने के लिए मैंने आपको एक आम और एक कुलीन द्वारा गठित जोड़ों में विभाजित किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो कुछ वार्म अप राउंड करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मिस्टर मोस्ट वांटेड यहाँ अभी अभी स्वेच्छा से आए हैं। और कौन? कोई भी हाथ न उठता देख उन्होंने एक छात्र को चुन लिया।
सोलस, चूंकि मेरे पास आवेग नियंत्रण संबंधी समस्याएं हैं, इसलिए मेरा आउटपुट नाना के पहले जादू स्तर तक सीमित रखें। उसकी नकल करें। पहले दौर में लिथ शिकार थी, जबकि हमलावर एक 15 साल की लड़की थी जिसके कंधे तक घुंघराले लाल बाल थे। हालांकि वह लिथ से कम 5 सेंटीमीटर 2 इंच लंबी थी, लेकिन उसे अपनी शारीरिक क्षमताओं पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब लिथ ने देखा कि वह वास्तव में पहले जादू के लिए हाथ के इशारे कर रही थी, तो उसने 2 मंत्रों को एक साथ जोड़ दिया। पहले से उसके पैरों के नीचे बर्फ की एक मोटी परत दिखाई देती थी, जबकि दूसरे से हवा का झोंका आता था, जो धक्का देने के बराबर था। जब उसने धक्का रोकने के लिए अपना वजन बदलने की कोशिश की तो वह फिसल गई और सिर के बल नीचे गिर गई। ट्रास्क जोर जोर से हंसने लगा। ये लड़ाई मुश्किल से 2 सेकंड तक चली थी। मुझे खेद है, सचमुच मुझे खेद है, उसने उसकी टूटी नाक को ठीक करते हुए उसे उठने में मदद करते हुए कहा। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि वह एक मूक राक्षस है, जो 4 साल की उम्र से ही शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, जबकि आप एक लाड़ प्यार भरा जीवन जी रहे थे, कविताएं लिख रहे थे। मेरी तरफ से कोई दुर्भावना नहीं थी, भगवान मेरे साक्षी हैं। किसी को भी उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मजाक छोड़ो, तुम्हारी तरफ से तो ये बहुत बुरा हुआ, उसने लिथ से कहा। चलिए देखते हैं कि समस्या आप में है या आपके प्रतिद्वंद्वी में। कौन कम से कम साइलेंट ट्रिपल कास्टिंग करने में सक्षम है? कुछ ही हाथ उठे। ठीक है, आप में से किसने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है? बचे हुए लोगों में से ट्रास्क ने सबसे बड़ा लड़का चुना जो उसे मिल सका। यह एक 15 वर्षीय लड़का था, जो पहले से ही 1.77 मीटर 5 फीट 9 इंचेस ऊंचा था और उसका वजन कम से कम 80 किलोग्राम 176 पाउंड था। उसका मांसल शरीर नौसैनिक जैसा था। जैसे ही ट्रास्क ने उन्हें चलने दिया, लिथ ने अपने शिकार पर चाकू फेंक दिया तथा हवा में जादू की मदद से उसे दिशा दी और गति प्रदान की। छात्र ने आसानी से उसे चकमा दे दिया, लेकिन कोई वास्तविक युद्ध अनुभव न होने के कारण उसने चाकू पर अपनी नजर तब तक रखी जब तक कि वह रिंग को घेरे हुए पारदर्शी पीले अवरोध से टकरा नहीं गया। जब उसने लिथ की ओर देखा तो वह पहले से ही उसके सामने था। लिथ के दाहिने हाथ से एक साथ चमकने वाले कई कैमरों की तीव्रता वाली एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी, जबकि बाएं हाथ में एक छोटा बर्फ का चाकू था जो पीड़ित के गले पर निशाना साधे हुए था। ठीक है, रुको। ट्रास्क उनके बीच आया और उसने लिथ की कलाई पकड़ ली। एक बार फिर लड़ाई शुरू होने के 1 सेकंड बाद ही खत्म हो गई। बच्चे, मुझे हकलाना याद नहीं है। तुम्हारा प्रदर्शन इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। रिंग से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे लिए -20 अंक, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ एक वार्म अप था। अगली बार जब तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत बुरा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 67 आवेग नियंत्रण मुद्दे। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस C 67 आवेग नियंत्रण मुद्दे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिथ अचंभित भाव से रिंग में उतरी और यह समझने की कोशिश करने लगी कि अभी क्या हुआ था। शायद प्रोफेसर ट्रास्क तुम्हें प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान सिखाना चाहते थे। उन्हें इस तरह पीटकर तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, और यही बात हेडमास्टर ने पहले भी कही थी। सोलस ने सोचा, ट्रास्के को सम्मान की परवाह है। जिस तरह से उसने सबको धमकाया और जिस तरह से वह उस लड़की के चेहरे पर हंसा, असंभव है। लिथ वहीं खड़ा रहा, दूसरे छात्रों को अपना प्रशिक्षण देते हुए देख रहा था। जैसा कि ट्रास्क ने भविष्यवाणी की थी, हर आदान प्रदान तेज था, लेकिन लिथ जितना तेज नहीं था। उसने जो प्रदर्शन देखे वे सबसे अच्छे से औसत दर्जे के थे। कोई अंक नहीं दिए गए, लेकिन कोई अंक काटा भी नहीं गया। वह सोलस से वही शब्द दोहराने के लिए कहने ही वाला था जो ट्रास्क ने इस्तेमाल किए थे, तभी उसे अंततः समझ आ गया। अगले 2 घंटों में जब भी उसकी बारी आती, लिथ अपने प्रतिद्वंद्वी को हमला करने देता और फिर पीड़ित की भूमिका निभाते हुए उसे निष्प्रभावी कर देता, जबकि हमलावर के रूप में वह उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय देता। ऐसा करने से उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। जंगली और जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ाई के अपने सभी अनुभव के बावजूद प्रतिद्वंद्वी को अपनी लय निर्धारित करने देने से कभी कभी उसे नुकसान होता था, जो कि केवल पहले जादू के साथ इतने सीमित स्थान में अजेय था। लिथ ने ज्यादातर समय दूसरों को देखते हुए बिताया, अक्सर किसी गलत कदम या अपनी मूर्खता पर अपनी जीभ चटकाता हुआ। पाठ के अंत में ज्यादातर छात्र मानसिक रूप से थक चुके थे। वर्दी उन्हें जादू से होने वाले किसी भी नुकसान से बचाती थी, लेकिन ऐसे प्रतिस्पर्धी माहौल में जीवन और मृत्यु की काल्पनिक स्थिति का भी सामना वास्तविक रूप में करना पड़ता था। दोनों भूमिकाएं निभाते हुए उन्हें यह एहसास हो गया था कि अपनी जान लेना कितना आसान है तथा घात लगाकर हमला करने के दौरान हथियार रखने से कितना बड़ा लाभ होता है।
उनमें से केवल बहुत कम ही वास्तव में प्रथम जादू का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम थे, अन्य को मौके पर ही सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा वे कम से कम जीत हासिल करने के लिए बेताब थे। जब ट्रास्क उसके पास आया तो लिथ अभी भी गुस्से में था। क्या तुम्हें अपनी समस्या का पता चल गया है? ट्रास्क ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, यह एक अकादमी है, युद्ध का मैदान नहीं। इसलिए मेरी समस्या आवेग नियंत्रण की समस्या है। वार्म अप राउंड के दौरान मैंने अपने विरोधियों को इतनी तेजी से हराया कि हम दोनों में से कोई भी प्रशिक्षण से कुछ भी नहीं सीख सका। असल जिंदगी में ऐसा करना अच्छा होता, लेकिन ये सिर्फ एक अभ्यास है जहां मैंने अपने गर्व और खून की प्यास पर नियंत्रण खो दिया। मैंने दूसरों को उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने का जोखिम उठाया, उन्हें जीतने पर इतना केंद्रित कर दिया कि वे न तो अपनी लड़ाई से और न ही दूसरों की लड़ाई से कुछ सीख पाए। ट्रास्क के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। बुरा नहीं है बच्चे, तुमने मेरे कथित अनुचित निर्णय के बारे में चिल्लाना बंद कर दिया और वास्तव में खुद पर संदेह किया। आमतौर पर तुम्हारी उम्र के बच्चे आत्मनिरीक्षण करने में असमर्थ होते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें अपना सबक सीखने के लिए 10 अंक दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर 10 अंक कम ही रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इसे याद रखो। एक जादूगर जो अपने कार्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ है, वह खुद और दूसरों के लिए खतरा है। लिथ ने अगली कक्षा के लिए जाने से पहले सम्मान के संकेत में उनके सामने झुककर प्रणाम किया। 10 अंक प्रोफेसर के सम्मान के लायक थे, फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रतिक्रियाएं अनुपात से बाहर थीं। वह हमेशा शांत और संयमित रहने का आदी था, जबकि अब वह पिंजरे में बंद बाघ की तरह व्यवहार कर रहा था, जो बलपूर्वक भागने की कोशिश कर रहा था। यह मेरे लिए बहुत अस्वाभाविक है। मैंने कल यूरियल की शांति पेशकश को स्वीकार करने का नाटक क्यों नहीं किया? मुझे सब कुछ हासिल करना था और कुछ भी खोना नहीं था। और आज मैं अभ्यास का अर्थ तब तक नहीं समझ पाया जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये हार्मोन का एक और प्रभाव हो सकता है, या फिर मेरा शरीर किसी तरह मेरे दिमाग को अस्वीकार कर रहा है? यह विचार काफी भयावह था, इसलिए लिथ ने चलते समय इन्विगोरेशन का इस्तेमाल किया, अपने अस्तित्व के हर कोने की जांच की, सुराग की तलाश की। पहली नजर में सब कुछ ठीक था, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे 1 साल पहले याद था। लेकिन फिर उसने देखा कि उसके शरीर की अशुद्धियां उसके मन की कोर की ओर थोड़ी बढ़ गई थीं, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं था। यह तभी होगा जब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को परिष्कृत करेगा, और वह लंबे समय से अड़चन में फंसा हुआ था। इसलिए लिथ ने अपने मन कोर पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी सभी परेशानियों के स्रोत का पता लगाया। यह दिल की तरह धड़क रहा था, हर धड़कन पर यह हल्के सियान रंग में बदल जाता था, जबकि आराम करने पर अपने सामान्य रंग में वापस आ जाता था। ओह लानत है, मेरे मन कोर का शोधन उसके प्राकृतिक विकास के साथ ओवरलैप हो गया है। मेरा कोर समय के साथ मजबूत होता है, जैसे हर किसी का होता है, लेकिन मैंने इसे इतना आगे बढ़ा दिया है कि मेरा शरीर अब और मजबूती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा शरीर और कोर तब तक युद्ध में रहेंगे जब तक कि बाद वाले को ठीक से विकसित नहीं होने दिया जाता। यही कारण है कि मेरे पहले क्रश ने मुझे इतना मारा, असंतुलन मेरे दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। अब से मुझे कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 तक गिनना बेहतर होगा। विदर की तरह खत्म होने के डर से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह मौत से भी बदतर नियति थी, और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि वह विकास की गति के अंत की उम्मीद कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह इतना उदास था कि जब वह उन्नत जादू के सिद्धांतों के प्रशिक्षण हॉल में पहुंचा तो उसने प्रोफेसर नेलियर पर ध्यान ही नहीं दिया। कमरा लगभग वैसा ही था जैसा कि वे अभी अभी छोड़कर आए थे, लेकिन अंगूठियों के स्थान पर अजीब सी चीजें अधिकतर जगह घेरे हुए थीं। इनमें एक छोटा सा आधार था, जिसमें से एक उल्टी परखनली निकलती थी, जो 1.8 मीटर 5 फीट 11 इंचेस ऊंची थी, जिसमें धातु से बना एक काला गोला था। प्रत्येक 30 सेंटीमीटर 1 फुट से कम पर कांच पर एक निशान होता था, कुल मिलाकर 6 निशान होते थे। मुझे आशा है कि आपने अपनी पुस्तक के पहले मंत्र का अध्ययन और समझ लिया होगा, जैसा कि मैंने पिछली बार सुझाया था, क्योंकि आज हम यही करने जा रहे हैं। अन्य सभी टियर 4 मंत्रों के विपरीत, लिफ्ट लगभग एक निम्न मंत्र की तरह काम करता है। उसने ब्रेजा रिले मंत्र पढ़ा और उसके सामने रखे यंत्र के अंदर का वजन पहले निशान से पूरी तरह ऊपर उठ गया। समस्या यह है कि उच्च जादू के अभ्यास के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। आपने अभी जो देखा वह टियर 3 के रूप में इसे डालने से प्राप्त होने वाला प्रभाव है। लेकिन उसने एक बार फिर मंत्र पढ़ा, और इस बार वजन पहले दूसरे और फिर तीसरे निशान के ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। उद्धरण चिन्ह ... आप जितनी चाहें उतनी बाल्टी मन जोड़ सकते हैं। इस पाठ के लिए आपका लक्ष्य वजन को बेल जार के शीर्ष तक उठाना है। आपके पास 2 घंटे हैं। मुश्किल से पास होने के लिए बस एक बार करना ही काफी है। 10 में से 10 बार उत्तीर्ण होने का मतलब है उड़ते हुए रंगों के साथ उत्तीर्ण होना। अपना स्टेशन चुनें और जब चाहें तब शुरू करें। जिन लोगों को मंत्र याद नहीं है वे इसे अभी पढ़ सकते हैं, लेकिन समय सीमा हमेशा 2 घंटे होती है, जो 5 मिनट पहले शुरू होती है।
प्रोफेसर नेलियर ने छात्रों द्वारा अपना स्थान ग्रहण करने के बाद की गई सभी गालियों को नजरअंदाज कर दिया। क्या वह पागल है? यह पागलपन है। वे हमसे 2 घंटे में हेक्साकास्टर बनने की मांग कैसे कर सकते हैं? अगर यह कल के लिए हमसे बदला लेने का उसका तरीका है तो मैं उस कुतिया की शिकायत हेडमास्टर से करूंगा। ये उनके लिए की गई सबसे विनम्र टिप्पणियां थीं। लिथ ने यूरियल की दृष्टि में एक बेल जार चुना जिसका उद्देश्य उसे शुरुआती मानक के रूप में उपयोग करना था। सोलस्पीडिया में उनके पास मौजूद स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ए रैंक का जादूगर आधे घंटे में यह अभ्यास पूरा कर सकता था, बी रैंक का जादूगर 1 घंटे से अधिक समय में तथा सी रैंक और उससे नीचे का जादूगर असफल हो सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे उसे अंदाजा तो हो गया कि सफलता मिलने में कितना समय लगेगा, लेकिन यह नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करनी है। चूंकि यूरियल तीसरे निशान से शुरुआत करने में कामयाब रहा, इसलिए उसने 1 मिनट बाद ही वही किया। लिथ के लिए यह अभ्यास अविश्वसनीय रूप से उबाऊ था। एक सच्चे जादूगर के लिए लिफ्ट एक अति सरलीकृत मंत्र था जिससे वजन को अंतिम निशान तक पहुंचाना आसान हो जाता था। स्पिरिट मैजिक के साथ समान उपलब्धि हासिल करने की तुलना में यह 10 गुना आसान था। लिथ पहली कोशिश में ही यह कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से वह बहुत ज्यादा असाधारण हो जाता। सबसे बुरी बात यह थी कि समय मापने का एकमात्र तरीका सोलस के पास सेकंड गिनना था। 15 मिनट के बाद उसने वजन को चौथे निशान तक पहुंचने दिया। 20 से थोड़ा ज्यादा के बाद ये 5वें निशान पर पहुंच गया और 5 मिनट से भी कम समय में ये शीर्ष पर पहुंच गया। घंटी का जार लाल हो गया और डिंग की आवाज निकली। लिथ इतना चौंका कि वह थोड़ा पीछे कूद पड़ा। लगता है आखिरकार किसी ने इसे बना लिया। प्रोफेसर नेलेर उसके पास आई। उनके बालों से गुलाब की खुशबू आ रही थी, जिससे लिथ का दबाव बढ़ गया। बिना किसी मदद के प्रथम स्थान पाने के लिए 20 अंक, उसने अपने संचारक ताबीज में कहा। लेकिन क्या तुम इसे दोबारा करने में सक्षम हो? उसने खतरनाक तरीके से करीब आते हुए पूछा। सोलस ने प्रोटोकॉल ओमेगा के लिए सीधे कदम उठाया तथा अपनी बगलों के नीचे तथा गर्दन के पीछे ठंडे स्थान बनाए ताकि लिथ को गोलियों से पसीने से बचाया जा सके। हाँ, बिल्कुल। उसने फिर से मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, हालांकि उसे निगलने में परेशानी हो रही थी, जैसे उसके गले में टेनिस की गेंद फंस गई हो। भार एक बार फिर ऊपर की ओर आया, जिससे एक और धमाका हुआ। दिलचस्प है, मैं देख सकता हूं कि वजन में एक तरल गति है। 5 कदम। हाँ, एक बार तुम इसका सार समझ जाओ तो ये बहुत आसान है। उसने उसकी आंखों की बजाय उसकी नाक को देखते हुए कहा। ठीक है, चैंप। चूंकि कोई भी इतना साहसी नहीं है कि मुझसे संकेत मांग सके, इसलिए मेरी बात मान लो। धीरे चलने की कोशिश करो, हर कदम के बीच आधा सेकंड का अंतर रखो। लिथ ने निर्देशानुसार कार्य किया तथा पाया कि यह मंत्र वास्तव में बहुमुखी है तथा इससे बिना किसी निश्चित अंतराल के स्वतंत्र रूप से मन को जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि राशि हमेशा एक समान रहे। शाबाश। अब और तेजी से प्रयास करो, जैसे कि तुम बेल जार को तोड़ना चाहते हो। जल्द ही स्थिति तेज, धीमे और इतना कठोर नहीं, नरम बनो की श्रृंखला में बिगड़ गई। यद्यपि वह स्पष्ट रूप से वजन को संभालने की बात कर रही थी, तथापि इसमें कोई दोहरा अर्थ नहीं था। फिर भी उन शब्दों ने लिथ के ज्वरग्रस्त मन में ऐसी छवियां उत्पन्न कर दी जो जादू से पूरी तरह से असंबंधित थीं। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद, जबकि सोलस उसे यथाशीघ्र शांत करने की कोशिश कर रही थी, केवल लिथ की पागल प्रकृति ही उसे शर्मिंदगी से बचा पाए। उस सुबह उसने अपने निचले हिस्से पर पट्टी बांध ली थी ताकि सबसे खराब स्थिति में भी भालाधारी नायक के उठने से उसकी पैंट में कोई उभार न आए और वह उसके पेट से चिपकी रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 68 रैंकिंग पॉइंट। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस रैंकिंग पॉइंट एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, अभ्यास शुरू हुए अभी आधा घंटा ही बीता है, नेलिर ने कहा जब उसके संचार ताबीज से धीमी सी आवाज निकली। लगता है कि लिफ्ट के बारे में तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अब मेरी एक मदद करो। जल्द ही कई लोग डरने लगेंगे या निराश हो जाएंगे और मदद के लिए मुझे लगातार बुलाएंगे। प्यार से पेश आओ और कम से कम तीसरे मार्क पर अटके अपने सहपाठियों को संकेत या सुझाव दो। मैं गंभीर मामलों का ध्यान रखूंगा। लिथ के पास कम से कम अगले 1.5 घंटे तक करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपना माथा रगड़ते हुए और अपनी आंखें बंद करते हुए, उसके चेहरे की ओर न देखते हुए स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया। लिफ्ट मंत्र की पूर्ण महारत का प्रदर्शन करने के लिए 10 अंक और मेरी मदद करने के लिए अन्य 10 अंक। उसने इतनी चमकदार मुस्कान दी कि सोलस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रोटोकॉल ओमेगा बेकार हो गया। लेकिन लिथ ने सही समय पर धन्यवाद देते हुए झुककर उसकी नजर बचाए और तुरंत पीछे मुड़ गया। उसके सामने इतने सारे लोग थे कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कैंडी की दुकान में एक बच्चा हो।
यूरियल ने कोई सुधार नहीं किया था, लेकिन लिथ उसकी मदद करने के लिए मजबूर नहीं था। वह चाहता था कि उसकी मदद खुले तौर पर मांगी जाए, अगर भीख न मांगी जाए। इधर उधर देखने पर उसे पता चला कि क्वेला भी बहुत दूर नहीं थी। वह दूसरे निशान पर फंसी हुई थी, कभी कभी किसी तरह तीसरे निशान तक पहुंच जाती थी। वह 1.35 मीटर 4 फीट 5 इंचेस ऊंची थी और इतनी दुबली पतली थी कि भीगने पर ही उसका वजन 30 किलोग्राम 66 पाउंड से अधिक हो सकता था। वह इतनी कमजोर और दुर्बल दिखती थी कि हवा का एक झोंका उसे किसी भी क्षण उड़ा ले जा सकता था। यह आश्चर्यजनक है कि वह इतनी कुपोषित होने के बावजूद कैसे एक चमकदार हरे रंग का मैनाकोर पाने में कामयाब रही। अगर वास्टर से प्राप्त टॉनिक वास्तव में काम करता है तो मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी शक्तिशाली बन जाएगी, लिथ ने सोचा। क्या मदद चाहिए? उसने पूछा। वह भी एक आम महिला थी और उस समय तक वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसने बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के उससे माफी मांगी थी। हाँ, धन्यवाद। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कुछ नहीं, बस तुम मंत्र की व्याख्या को समझने में असफल रहे। क्वेला ने निराश भाव से उसकी ओर देखा, अपना दिमाग खपाया, जबकि चौथे निशान पर उसके पड़ोसी उसका उपहास कर रहे थे। लिथ को वास्तव में उन्हें लात मारने का मन हुआ, लेकिन अफसोस गवाह बहुत अधिक थे। अगर आपको याद हो तो उसमें बताया गया था कि इस अभ्यास के लिए 5 चरण बनाने की आवश्यकता है ना? ठीक है। क्वेला ने सिर हिलाया और लिथ पर अपना पूरा ध्यान देने के लिए थोड़ा विराम लिया। प्रत्येक कदम भार को एक निशान से ऊपर धकेलता है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि आपको भार को ऊपर तक धकेलने के लिए 5 कदम, या यदि आप चाहें तो 5 छोटे छोटे मान स्पंदन बनाने की आवश्यकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने फिर सिर हिलाया, लेकिन पुस्तक में कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि आपको उन सभी को एक साथ उत्पन्न करने की आवश्यकता है। लिफ्ट आपको चरणों को बनाने के लिए अवसर की एक विस्तृत खिड़की प्रदान करती है। यह देखते हुए कि वह अभी भी समझ नहीं रही थी, उन्होंने अवधारणा को सरल बना दिया। कल्पना करें कि आपको ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी होंगी। ऐसा करने के लिए आपको 5 कदम चलने होंगे और यह आपका मन है जो उन्हें बनाता है। भले ही आप एक बार में केवल 2 कदम ही चल सकें, ये पर्याप्त है। आपको बस दूसरे चरण तक पहुंचने की जरूरत है। पहले चरण को विलीन होने दें, तीसरे चरण का निर्माण करें। तीसरे चरण तक आगे बढ़ो, फिर से दोहराओ। क्यूला ने विचार पूरा किया। इसलिए किताब में उन्हें पल्स या पुश के बजाय स्टेप्स कहा गया है। सच कहूं तो शब्दों के चयन ने मुझे काफी उलझन में डाल दिया था। लिथ ने सिर हिलाया। अन्यथा इसके लिए एक समय में 5 स्पंदन करने में सक्षम होना आवश्यक होगा और ये दूसरे पाठ के लिए पूरी तरह से अनुचित होगा। लेकिन क्वेला अब और नहीं सुन रही थी। जल्दी से उसे धन्यवाद देने के बाद वह अभ्यास में वापस चली गई और हमेशा तीसरे निशान तक पहुंचने में कामयाब रही। 10 मिनट से भी कम समय में एक और डिंग की आवाज गूंजी। उसके पड़ोसियों ने बहुत पहले ही उपहास करना बंद कर दिया था और एक बार जब वे लिथ से फिर से पूछने का साहस जुटा पाए तो वह कहीं नहीं मिला। क्वेला ने मदद के लिए उनके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया और जो कुछ उसने अभी अभी समझा था उसे समझने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके बाद लिथ ने यूरियल और फिर फ्रिया की मदद की। उसे अभी ये तय करना था कि उनके साथ क्या करना है, लेकिन इस आदान प्रदान में उसे कुछ भी खोने को नहीं था। वह एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मार देगा, उन्हें अपनी श्रेष्ठता दिखाएगा और साथ ही उन्हें बाध्य भी महसूस कराएगा। एक महापुरुष के उत्तराधिकारी और एक प्रभावशाली कुलीन की बेटी के साथ समान शर्तों पर संबंध स्थापित करने में सफल होने से उसके साथियों को खुली दुश्मनी दिखाने से रोका जा सकेगा, न कि उन्हें आगे किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। जल्द ही प्रकाश विभाग में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में सभी को पता चल गया और जब मार्थ और मनोहर ने उनके प्रति इतनी रुचि दिखाई तो बहुत कम लोग उनके खिलाफ जाने का साहस कर सके। उसे बस एक और धक्का चाहिए था और युवा मालिक मालकिन का सारा नाटक अतीत का अवशेष बन जाएगा। पाठ के अंत में लिथ को नेलियर से 10 अतिरिक्त अंक प्राप्त हुए, क्योंकि जिन लोगों की उसने मदद की थी उनमें से कई लोग अभ्यास की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह से समझने में कामयाब रहे थे। इससे 50 अंक हो गए। सोलस खुश था। बहुत बुरा हुआ कि हमें ट्रास्ट द्वारा काटे गए 10 अंक भी घटाने पड़े। बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं है, लिथ ने जवाब दिया। इसके अलावा दोपहर के भोजन के बाद हम अपना पहला फौजमास्टर पाठ लेंगे। मैं इसे अपने हाथों में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दोपहर के भोजन के समय क्वेला, यूरियल और फ्रिया ने एक बार फिर उसके साथ शामिल होने की कोशिश की और इस बार लिथ ने उन्हें वापस नहीं भेजा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि ज्ञान और शक्ति के मामले में उनके पास क्या है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बजाय वह छोटी छोटी बातों में उलझा रहा। लिथ पूरी तरह से भूल गया था कि हाई स्कूल में बातचीत कैसी होती है, कैसे किशोर ज्यादातर लड़कों लड़कियों के बारे में बात करते हैं या अपने शिक्षकों के बारे में शिकायत करते हैं। सचमुच फ्रिया ने अपने लजानिया पर वार किया जैसे कि उसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध हो। उद्धरण चिन्ह ... ये कैसी प्रोफेसर है जो आपको एक कमरे में बंद कर देती है और मांग करती है कि आप सब कुछ खुद ही समझ ले।
वह कितनी बड़ी बेवकूफ हो सकती है। लिथ ने बीच बीच में उसकी बातें सुनी, इसलिए जब वह विषय उसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र बन गया तो वह उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार था जिसे उसने अभी तक गलत सुना था। कम से कम डबल डी कप तो होगा, उसने सोचा। मेरे निर्माता की कसम, ऐसा जोर से कहने की हिम्मत मत करना। सोलस ने मन ही मन उसे डांटा। मुझे यकीन है कि आपके परिवार ने आपके लिए एक ट्यूटर रखा होगा। यूरियल ने उसकी टिप्पणी पर अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, क्यों? केवल शिक्षक ही जादू की शिक्षा देते थे। मेरे पिता ने मुझे कभी कुछ नहीं समझाया जब तक कि मैं खुद कुछ समझने में असमर्थ न हो जाऊं। वे मुझे बस किताबें देते और परिणाम की मांग करते। पुनः स्पष्ट सोच के साथ लिथ बातचीत में शामिल हो गया। वैसे आपके पिता ने आपको ये सभी अभ्यास पहले से क्यों नहीं सिखाए? इससे आपको काफी लाभ मिलता और मुझे नहीं लगता कि अकादमी को इसकी परवाह होगी। यूरियल ने पुनः अपना सिर हिलाया और आह भरी। ओह हाँ, चूंकि मेरे पिता एक महाजादूगर हैं इसलिए दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास है, उसने दांत पीसते हुए कहा। काश ऐसा होता। जब तक मेरी परदादी जादूगर नहीं बन गईं, तब तक हमारा परिवार आम लोगों का था। उन्होंने अपने वंश में 2 चीजें विरासत में दी हैं, कुलीनों के प्रति द्वेष, कोई अपमान नहीं। उसने फ्रिया से माफी मांगते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। कोई नहीं लिया गया, उसने उत्तर दिया, जबकि वह वास्तव में डर से कांप रही थी। हेडमास्टर के शब्द आखिरकार उसके लिए स्पष्ट हो गए थे। लिथ जैसे लोग उन रईसों से नाराज होंगे जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, और इसलिए जादुई वंश भी। यही कारण है कि राजा व्यवस्था बदलने पर इतना आमादा है, उसने सोचा। समय के साथ हम कुलीन लोग खुद को आम लोगों से अलग थलग कर रहे हैं। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही कुलीनों की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे आपके सिर पर इनाम रखा हो। और उसका मेहनती स्वभाव, यूरियल ने आगे कहा। मेरे परिवार में आप जितना कम काम करते हैं, आप उत्तराधिकार की रेखा से उतने ही दूर होते जाते हैं। मेरे कुछ फिजूल खर्च भाई बहनों को त्याग दिया गया है, उनके पास न तो पैसा है और न ही उनका कोई अधिकार है। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं अपनी प्रतिभा और प्रयासों के कारण ही उत्तराधिकारी हूं और अगर मैं ढिलाई बरतने लगा तो मैं कभी भी यह खिताब खो सकता हूं। जब मैंने अपने पिता से अकादमी के रहस्य सीखने के लिए कहा तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया? यूरियल ने कठोर चेहरा बनाते हुए, धीमी कर्कश आवाज में बोलते हुए आर्कमेस डेरेस के आचरण की नकल की। बेटा, तुम्हारे दादाजी सिर्फ एक कुलीन व्यक्ति थे, जादूगर भी नहीं। जादू के लिए मेरे आधार और संसाधन मैंने तुम्हें जो दिया है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर तुम इतना कुछ करने के बाद भी उतना हासिल नहीं कर सकते जितना मैंने किया तो तुम्हें पढ़ाना बेकार है। हमारे क्रास्टन परिवार की समृद्धि के लिए आपको अपने पैरों से चलने में सक्षम होना चाहिए। अनुचित लाभ प्राप्त करना आपको आलसी बनाता है और दूसरों की मदद पर निर्भर करता है। जीवन में जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब काम पर वापस जाओ। पूरी टेबल पर हंसी की लहर दौड़ गई। यूरियल अपने व्यक्तित्व में इतना डूब गया था कि उसने आखिरी हिस्सा चिल्लाकर बोला, जिससे पड़ोसियों की निगाहें उस पर टिक गईं। अपनी गलती का एहसास होने पर यूरियल का चेहरा लाल हो गया, इसलिए लिथ ने फ्रिया से उसके ट्यूटर के बारे में पूछा ताकि उसे कुछ राहत मिल सके। मैंने उससे अनगिनत बार पूछा, उसने आह भरी, लेकिन वह हमेशा यही जवाब देती थी कि हमारा पैसा उसकी सेवाओं को खरीदने के लिए है, उसकी वफादारी के लिए नहीं। और वह इतनी छोटी सी रकम के लिए जादूगर संघ के साथ कोई भी जोखिम उठाने का इरादा नहीं रखती थी। फ्रिया ने उपहास किया। हमने उसे जो रकम दी थी उससे हम शायद एक किला बना सकते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है क्यूइला? क्वेला लसगना की दूसरी सविंग को तेजी से खा रही थी और लिथ के स्टेक को भूखे शेर की तरह देख रही थी। उसने जो मुंह में भर लिया था वह इतना बड़ा था कि वह बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्हें उसके निगलने के लिए इंतजार करना पड़ा। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं था, उसने अपने चेहरे से सॉस पोंछने की कोशिश करते हुए बताया। हमारे गांव के वैद्य को कुछ डाकुओं ने मार डाला था, इसलिए उसकी किताबें सभी के लिए उपलब्ध थीं। मैं अनाथ था, खेतों में काम करने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए मैंने उनका अध्ययन करना शुरू किया। एक बार जब मैंने जादू समझ लिया तो मैं अगला उपचारक बन गया, जब तक कि गांव के पुनर्निर्माण का प्रबंधन करने वाले ड्यूक ने मेरे बारे में नहीं सुना। उसने मेरे लिए एक घर बनाया और जब मैं काफी बड़ा हो गया तो उसने मुझे अकादमी में सिफारिश की। बाकी आप जानते हैं। वह अपने भोजन की पूरी देखभाल करने के लिए वापस लौटी। ये कहानी वाकई बहुत प्रभावित करने वाली है, यूरियल ने कहा, लेकिन इस समय मैं आपके द्वारा खाए जा रहे भोजन की मात्रा से इतना चकित हूं कि मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं। मैं कसम खाती हूं कल वह ऐसी नहीं थी। फ्रिया ने कहा, यह वास्टर का टॉनिक होगा। लिथ ने कहा, वह मुझसे एक सिर छोटी है, फिर भी वह मुझसे ज्यादा खा रही है। मुझे लगता है कि उसे बराबरी करने के लिए बहुत ज्यादा खाना चाहिए। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपका सिर छू लूं? क्वेला हिंसक रूप से शर्मा गई, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह फिर से भर गया, इसलिए उसने अपना सिर नीचे करके सिर्फ सिर हिलाया।
लिथ ने जादू करने का नाटक किया जबकि वास्तव में वह इन्विगोरेशन को सक्रिय कर रहा था। आपकी मांसपेशियां बहुत कम विकसित हैं और आपकी हड्डियों का घनत्व भी बहुत खराब है। आपको अपने कंकाल के लिए अधिक दूध पीने की जरूरत है। मैंने ये पहली बार सुना है। यूरियल ने जिज्ञासा भरी आंखों से पूछा। क्या आप समझाना चाहेंगे? हाँ, जरूर। मैं विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम की अवधारणाओं को कैसे समझा सकता हूँ जब आपकी भाषा में उनका वर्णन करने के लिए आवश्यक शब्द भी नहीं है, लिथ ने सोचा। यह मेरे गांव की एक पुरानी कहावत है। मांस मांसपेशियों के लिए, दूध हड्डियों के लिए। आपको क्या लगता है कि मैं 12 साल की उम्र में इतना बड़ा कैसे हो गया? उसने वास्तव में यही कहा था। यूरियल उससे 3 साल बड़ा होने के बावजूद लिथ से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबा था, जबकि फ्रिया उससे 5 सेंटीमीटर 2 इंच छोटी थी। लिथ को आश्चर्य हुआ जब तीनों ने एक एक बोतल दूध मंगवाया और पानी की जगह उसे पीना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 69 नई विशेषज्ञताएं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सुप्रीम मैगस C 69 नई विशेषज्ञताएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही सभी ने खाना खत्म किया, लिथ अपने पहले फौजमास्टर पाठ के लिए अंतिम विवरण तैयार करने की आवश्यकता के बहाने से चला गया। वास्तविक सच्चाई ये थी कि जादू के अलावा किसी भी चीज के बारे में उनसे बात करने से उसे अपने कान फाड़ने का मन करता था। अरे, अब मुझे याद आया कि धरती पर रहते हुए मैंने कभी बच्चों की देखभाल की नौकरी क्यों नहीं की, जब तक कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत न हो। बच्चे बहुत परेशान करने वाले होते हैं, हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे और खुद को बेवकूफ़ी भरी चीजों में उलझाए रखते हैं। जब वह अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसने 4 लोगों के एक समूह को देखा, जिसमें एक लड़की और 3 लड़के थे, जिन्होंने एक और लड़की को एक कोने में दबा रखा था। इससे पहले कि लिथ वहां से निकल पाता, बदमाशी तेजी से मारपीट में बदल गई। लिथ ने चलना बंद नहीं किया, उसने बस उन पर एक नजर डाली और घृणा भरे भाव से अपने ऊपरी होंठ को मोड़ लिया। क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? 1 के विरुद्ध 4 अनुचित है, सोलस ने पूछा। जीवन अन्यायपूर्ण है, लिथ ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता, न ही मुझे उसकी परवाह है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? भले ही मैंने इस बार उसे बचा लिया हो, लेकिन जैसे ही मैं अपनी पीठ फेरूंगा, वे बदला लेने के लिए उसे दोगुनी ताकत से पीटेंगे। अगर वह इतनी मूर्ख है कि बैलेट लेने के बजाय पिटना पसंद करती है, तो यह उसकी समस्या है। मैं मूर्खों के लिए आश्रय खोलने की योजना नहीं बना रहा हूं। अपने कमरे में वापस आकर लिथ ने लंबी स्नान की तथा सोलस के साथ इस बात पर चर्चा की कि उन्होंने पुस्तक से क्या सीखा है तथा अपनी प्रतिभा और निपुणता को प्रकट करना कितना सुरक्षित है। जल्द ही पहला घंटा बजा, जिससे पता चला कि अगला पीरियड शुरू होने में 15 मिनट बाकी हैं। लिथ पूरी गति से उड़ी और उससे पता चला कि यह पाठ कक्षा में नहीं, बल्कि फौजमास्टरिंग प्रशिक्षण हॉल के अंदर, अल्केमिस्ट प्रशिक्षण हॉल के ठीक बगल में होगा। जब लिथ उतरा तो दोनों दरवाजे अभी भी बंद थे और बहुत से लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। छात्र आपस में मिलजुल रहे थे। जहां तक वह समझ पाया, दोनों विशेषज्ञता पाठ्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों को पाठ्यक्रम से पहले और बाद में मिलने का अवसर मिलेगा। मुझे मास्टर अल्केमिस्ट कोर्स में वाकई दिलचस्पी है, सोलस ने कहा। मुझे लगता है कि यह फौजमास्टरिंग के लिए एकदम सही पूरक होगा। कौन जानता है, शायद हम उन्हें एक साथ जोड़ भी सकें, जिससे जब हम मैना से बाहर हो जाएं तो शक्तिशाली एकल उपयोग वाले हथियार प्राप्त कर सकें। लिथ की दिलचस्पी जागृत हो गई। हाँ, ये बहुत बढ़िया होगा। दुर्भाग्य से मैं एक और विशेषज्ञता हासिल नहीं कर सकता, इससे मुझे एस रैंक का छात्र माना जाएगा। इसके अलावा मैं एक ही समय में 2 जगहों पर नहीं रह सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोलस ने मन ही मन कंधे उचका दिए। यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम 2 हैं। मैं अपनी आकार बदलने की क्षमता के साथ छात्रों में से एक पर सवार हो जाऊंगा। हमें एक की कीमत पर 2 विशेषज्ञताएं मिलेंगी। मुझे शुभकामनाएं दें। बाद में मिलते हैं। इससे पहले कि लिथ चौंक कर जवाब दे पाती, सोलस ने पहले ही उसकी उंगली छोड़ दी थी। वह भीड़ को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए बर्फ सफेद दाग में बदल गई, जबकि वह मास्टर अल्केमिस्ट की पाठ्यपुस्तक हाथ में लिए एक बच्चे के लबादे के नीचे घुस गई। लिथ को इतना झटका लगा कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया, जब तक कि प्रोफेसरों ने आकर अपने अपने दरवाजे नहीं खोले। लिथ उसके पीछे फौजमास्टर ट्रेनिंग हॉल के अंदर चला गया। सोलस के अचानक चले जाने पर अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। केवल उसके एक सहपाठी की ठहाकेदार हंसी ही उसे उसकी हैरानी से जगा पाए। सौभाग्य से उसका लक्ष्य लिथ नहीं था, बल्कि एक अन्य छात्र था जो अपनी किताब भूल जाने का रोना रो रहा था। लिथ ने तुरंत अपना ध्यान पुनः केंद्रित कर लिया। शांत रहो, बुरे आदमी। कुछ भी हो सकता है, ये तो बस एक छोटी सी बाधा है। हम उसे कुछ घंटों में वापस ले आएंगे।
उनके मन के संपर्क के कारण वह अभी भी अगले कमरे में सोलस की उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था, ठीक उसी तरह जैसे वह आगे बढ़ने में सक्षम था, क्योंकि वे 100 मीटर 110 गज से भी कम दूरी पर थे। लेकिन व्हाइट ग्रिफॉन महल की दूरी और जादुई प्रकृति के कारण वे हमेशा की तरह अपने मन की बात साझा नहीं कर पा रहे थे। ये किसी क्लब इवेंट में भीड़ में होने जैसा था। वे अभी भी संवाद करने में सक्षम थे, लेकिन इसके लिए प्रयास की आवश्यकता थी। वह समझ सकता था कि सोलस का मन किसी बात पर ध्यान दे रहा था और दूसरा पाठ शुरू हो चुका था। नमस्ते लड़के और लड़कियों, मेरा नाम प्रोफेसर लाइका वानेमेयर है और मैं फौजमास्टर्स बनने की राह पर आपकी प्रशिक्षक बनूंगी। मेरी कक्षा उन सभी से अलग होगी जिनका आप अनुसरण करते हैं, क्योंकि फौजमास्टरिंग किसी भी तरह के जादू से अलग है जिसे आपने कभी सीखा है। आपने अभी अभी व्हाइट ग्रिफॉन के 7वें विभाग क्राफ्टिंग विभाग में अपना पहला कदम रखा है। प्रोफेसर वानेमेयर 30 साल की उम्र की महिला थी, 1.65 मीटर 5 फीट 5 इंचेस लंबी, लंबे काले बाल, लाल रंग की छटा लिए हुए। उन्होंने चमड़े से बने काम करने वाले दस्ताने पहने हुए थे जो उनकी लंबी और फुर्तीली उंगलियों को उजागर कर रहे थे। उसने अपना लबादा नहीं पहना था, इसलिए उसके कोमल सुडौल शरीर को छिपाना असंभव था। प्रोफेसर वानेमेयर हर पहलू में नेलर से बेहतर थी और भले ही उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन इससे उसका दिल के आकार का चेहरा और भी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था। उसका आचरण नेलियर की तुलना में कम दिखावटी और हंसमुख था। उसका शांत और संयमित रवैया एक परिपक्व महिला का था, न कि एक उत्साही लड़की का। लिथ अपने सहपाठियों के साथ सहानुभूति रख सकता था, जो बिना रुके घूम भरते हुए उसे अचंभित भाव से देख रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं भाग्यशाली हूँ, लिथ ने सोचा। लगता है कि मेरा दिल एक बार में किसी क्रश से ज्यादा के लिए बहुत छोटा है। मैं फिर से बेवकूफ की तरह अभिनय करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेनमेयर ने मुंह खोले और चमकदार लाल चेहरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके छात्र मुश्किल से किशोर थे, वह उनकी पहली मुलाकात की प्रतिक्रियाओं में इस्तेमाल की गई थी। बहुत से जादूगर तात्विक जादू पर इतने अधिक आसक्त होते हैं कि वे अपने शिष्यों को कभी भी टोकरियां बनाने की कला के बारे में नहीं बताते। इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने अपने अधिकांश साथियों की तरह आग और बिजली से चीजों को उड़ाने के बजाय एक ऐसे विशेषज्ञता को चुना जो अक्सर अपमानजनक और कम आंका जाता है। आपने जो सुना या कल्पना की होगी उसके विपरीत, फौजमास्टरिंग के लिए किसी फौज, हथौड़ी या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जरूर कुछ उचित जादू से भरी हुई वस्तुएं जैसे कि मैना क्रिस्टल या किसी जादुई जानवर या राक्षस का फर परिणामों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे पाठ के लिए सामग्री है। चलिए मूल बातों से शुरू करते हैं। आप में से किसने आगे बढ़कर हमारी किताब से फौजमास्टरिंग के बारे में सीखा? यह मुख्यतः एक आलंकारिक प्रश्न था। किताबें एक दिन पहले ही वितरित की गई थीं और कक्षाओं और स्व अध्ययन के बीच उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर भी कुछ हाथ उठे। जो पहले उठता है उसे कीड़ा मिलता है। अच्छा, कक्षा को बताएं कि एक सामान्य फौजमास्टरिंग मंत्र कैसे काम करता है। वह लाल बालों वाले 15 वर्षीय लड़के की ओर इशारा कर रही थी, जो लिथ के बगल में अपना हाथ उठाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। ओह ठीक है, ओह सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना होगा और ओह उसने वास्तव में पहले पृष्ठों को सरसरी तौर पर पढ़ा था और प्रोफेसर पर प्रभाव डालने के लिए अपना हाथ उठाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे सवाल पूछे जाएंगे। वेनमेयर ने अपना सिर हिलाया। ये किशोरों की खासियत है, हमेशा पहले सिर के बारे में सोचना। कम से कम इस बार तो मुझे केवल 2 दिखावटी लोग ही मिले, उसने सोचा। तुम इतनी बुरी नजरों से बीच में आने की सोच रहे हो? लिथ ने टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए तुरंत जवाब दिया। फौजमास्टरिंग के लिए 2 जादुई वृत्त बनाने की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक को दूसरे में अंकित किया जाता है तथा उनके बीच जादुई रूनों की एक श्रृंखला होती है। रूनों की संख्या और प्रकार लागू किए जाने वाले जादू की प्रकृति पर निर्भर करता है। वृत्तों को बिना किसी दोष के बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाना चाहिए और यहाँ तक कि उनकी त्रिज्या भी मायने रखती है। यह उस वस्तु के आकार के जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए जिस पर जादू किया जा रहा है। वेनमेयर ने आश्चर्य और स्वीकृति में सीटी बजाई। एड्स बाय पब फ्यूचर, बहुत अच्छी बात कही। वैसे आपकी किताब कहाँ है? ये सब यही है। लिथ ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से अपनी कनपटी पर थपथपाया। मैं इसे किसी भी तरह नहीं हटा सकता। जब तक ये सोलस्पेडिया में नहीं आ जाता, मैं इसे शब्दशः उद्धृत कर सकता हूं, उसने सोचा। सचमुच? प्रोफेसर ने अविश्वास से भौहें उठाईं। तो क्या आप कक्षा के लिए आयामी ताबीज चक्र बनाना चाहेंगे? पृष्ठ 22, आरेख 4, उसने व्यंग्य किया। जब सभी लोग अपनी पुस्तकें पलट रहे थे, लिथ वेनमेयर के पास पहुंचा, जिसने उसे एक फ्लास्क की ओर इशारा किया जिसमें तीखी गंध वाला तरल पदार्थ था। काश सोलस यहाँ होती। वह पागलों की तरह हंस रही होती और मेरे सब कुछ जानने वाले दिखावे का मजाक उड़ा रही होती। इतने सालों में पहली बार लिथ को अकेलापन महसूस हुआ और उसे यह एहसास बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कमरे में इतनी शांति थी कि वह अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था।
उसके दिमाग में कोई आवाज नहीं थी जो उसे खुश कर रही हो या उसे हंसाने की कोशिश कर रही हो, सब कुछ निरर्थक और खोखला लग रहा था। इशारों की एक श्रृंखला के साथ जल जादू के कारण तरल की कई बूंदें हवा में उड़ गईं, जो लिथ और प्रोफेसर के बीच बिल्कुल चिकनी सफेद पत्थर की मेज के कई बिंदुओं पर छिटक गईं। आंतरिक और बाह्य वृत्त एक साथ बने, एक बूंद दक्षिणावर्त घूम रही थी और दूसरी वामावर्त। सबसे अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 4 इंच थी, जबकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर 6 इंच थी, जिससे रूनों के लिए उनके बीच लगभग 5 सेंटीमीटर 2 इंच की जगह रह गई थी। दोनों चक्रों को पूरा करने और यह जांचने के बाद कि कोई खामियां नहीं है, लिथ ने शेष बूंदों को स्थानांतरित किया, एक समय में 13 रूनों में से एक का निर्माण किया और अपना पूरा ध्यान प्रत्येक पर केंद्रित किया। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो प्रोफेसर वेनमेयर ने जोर से ताली बजाई और एक सेकंड बाद पूरी कक्षा अनिच्छा से उनके साथ शामिल हो गई। शाबाश, उसने कहा, तुम दिखावा नहीं कर रहे थे, तुमने सच में पढ़ाई की है। माफ करना अगर मुझे तुम पर शक हुआ। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए 30 अंक और माफी के तौर पर 10 और अंक। मुझे लगता है कि मुझे मनोहर और मार्थ के नए दोस्त से भी इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए थी। इन शब्दों पर वे सभी लोग जो बदला लेने या बैलेट में शामिल हुए बिना लिथ को अपमानित करने की योजना बना रहे थे, तुरंत 180 डिग्री घूम गए। मनोहर को काम पर रखना पहले से ही कठिन था, अगर वह क्रोधित होता तो कोई नहीं बता सकता था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि रॉयल हीलर होने के नाते उसके पास बहुत ज्यादा प्रभाव और राजनीतिक शक्ति थी, बस उसे इसका इस्तेमाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पिंजरे को हिलाना डुलाना बेहतर नहीं था। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप स्पष्टीकरण जारी रख पाएंगे? हाँ, लिथ ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पास और आगे जाने का समय नहीं था, साथ ही मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने विषय वस्तु को पूरी तरह से समझा है। मेरी व्याख्या में गहराई और सच्चे ज्ञान की कमी होगी। पहला भाग झूठ था, बस बहुत अधिक बाहर खड़े होने से बचने के लिए। 20 पन्ने पढ़ना ज्यादा नहीं था, लेकिन पूरी किताब एक अलग कहानी थी। इसके बजाय दूसरा भाग सच था। अगर किताबें ही काफी होती तो कोई भी व्यक्ति अकादमी की लाइब्रेरी में जाकर अनंत विशेषज्ञताएं प्राप्त कर सकता था। विनम्र और ईमानदार, एक फौजमास्टर के योग्य। तुम्हारे लिए और 20 अंक लिथ। सभी लोग यहाँ बेहिचक इकट्ठा हो जाओ। चूंकि तुम्हारे सहपाठी ने हमें एक परफेक्ट शकल उपहार में दिया है, इसलिए इसका उपयोग न करना बेकार होगा। मैं आपको फौजमास्टरिंग का एक व्यावहारिक प्रदर्शन दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सुप्रीम मैगस अध्याय 70 एक तीसरा विशेषज्ञता 2। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सुप्रीम मैगस। एक तीसरा विशेषज्ञता 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रोफेसर वेनमेयर ने एक डेस्क दराज खोला जो सस्ते दिखने वाले पेंडेंट से भरा हुआ था। हम उन्हें शेयरों में खरीदते हैं, अंगूठियों की तरह, उसने यादृच्छिक रूप से एक को उठाते हुए कहा। विभिन्न छल्लों को अलग करने का एकमात्र तरीका उनके अंदर लगे पत्थरों से है। आयामी वस्तुओं के लिए लाल, टियर 1 जादू भंडारण छल्लों के लिए नीला, टियर 2 के लिए पीला, टियर 3 के लिए हरा, टियर 4 जादू भंडारण छल्लों और उससे ऊपर की अंगूठियां पुरस्कार हॉल में उपलब्ध नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ एक सामान्य चांदी का पेंडेंट है। उसने इसे सबसे अंदर के जादुई घेरे के बीच में रख दिया। उसके बाद उसने अपने संचार ताबीज के जरिए मदद के लिए पुकारा और अपने सहायकों के आने का इंतजार करने लगी। मजेदार तथ्य, आयामी ताबीज आमतौर पर आयामी अंगूठियों के बजाय पसंद किए जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जादूगर जितनी संभव हो उतनी जादू भंडारण अंगूठियां रखना पसंद करते हैं। हमें अभी भी तत्काल जादू करने के लिए अंगूठियों के अलावा किसी और चीज का उपयोग करने का तरीका खोजना है। कक्षा का दरवाजा खुला। अकादमी के कर्मचारियों जैसे कपड़े पहने एक पुरुष और एक महिला अंदर आए और जादुई घेरे के पास खड़े होकर वही मंत्र जपने लगे। प्रत्येक कास्ट के साथ सकल के भीतर का स्थान शुद्ध गैर तत्वीय मन से भर गया, इस हद तक कि अंदर की हवा में शक्ति के साथ चटकने और फटने लगी। ऊर्जा इतनी सघन हो गई कि ताबीज को मेज से ऊपर उठा लिया गया। एक लोहार की उपमा का उपयोग करने के लिए चक्र एक जादुई भट्टी के रूप में कार्य करता है, जो अपने भीतर संग्रहित मान को रोक लेता है और जिस वस्तु को मंत्रमुग्ध करना होता है उसे संतृप्त कर देता है। चक्र सही होना चाहिए, अन्यथा मान लीक हो जाएगा, जिससे दोषपूर्ण उत्पाद बन जाएगा। उसने समझाया, जितना अधिक मैना घनत्व कोई व्यक्ति बनाएगा उतनी ही बेहतर वस्तु होगी। लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि फौजमास्टर जादू के लिए अधिक मात्रा में मैना का उपभोग करेगा। यदि इस्तेमाल किया गया फौजमास्टरिंग मंत्र सकल के अंदर जमा हुए मान से कमजोर है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। एक सच्चे फौजमास्टर को हमेशा अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। हमारे काम की लाइन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मैना घनत्व बहुत कम है तो आइटम बेकार हो जाएगा। बहुत अधिक, और इसकी कीमत इतनी अधिक होगी कि इसका बाजार मूल्य नहीं होगा जब तक कि आप इसे अपने लिए न करें। बेशक
जब सहायकों ने मंत्रोच्चार करना बंद कर दिया तो वेनमेयर आगे बढ़ी और छात्रों को दूर जाने का इशारा किया। फिर उसने लगातार कई मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथ और आवाज लगभग कभी नहीं रुके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक एक करके लिथ ने जो रन बनाए थे वे अपनी मूल स्थिति से हटकर ताबीज के चारों ओर जगह लेने लगे। उन्होंने एक ऊर्जा क्षेत्र बनाया जो आसपास के स्थान से मान को अवशोषित करता था और ताबीज में इंजेक्ट करता था। जब अंतिम रून ने गोले को पूरा कर लिया तो उपलब्ध समस्त मान इस हद तक संकुचित हो गया था कि वह बमुश्किल ही पेंडेंट को घेर पा रहा था। अंतिम मंत्र के साथ वानेमियर ने गोले को ताबीज के साथ जोड़ दिया। रून कुछ सेकंड के लिए इसकी सतह पर चमके, फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। उसके बाद ही उसने ताबीज को अपने हाथ में लिया और कक्षा को अपने प्रयासों का परिणाम दिखाया। ये छोटी सी चीज एक उच्च गुणवत्ता वाला आयामी ताबीज है। पुरस्कार हॉल में इसका मूल्य लगभग 340 अंक है और यदि आप इसे नकद में खरीदते हैं तो 300 से अधिक स्वर्ण सिक्के हैं। इतने सारे पैसे इकट्ठा करने का विचार इतना छोटा है कि अमीर परिवारों में पैदा हुए लोग भी अचंभित हो जाते हैं। यह एक जागीर बनाने और उसकी जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसे सजाने के लिए फर्नीचर और कलाकृतियां खरीदने के लिए कम से कम एक और ताबीज की जरूरत होगी। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो किताबों में नहीं बताई गई हैं और हो सकता है कि आप पूरी प्रक्रिया के दौरान इनसे चूक गए हों। मैं खास तौर पर उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने मेरे शानदार प्रदर्शन के बजाय मेरी छाती के ऊपर नीचे होने पर ज्यादा ध्यान दिया है। उसने कुछ पुरुष छात्रों को घूर कर देखा जिनके चेहरे चमकीले बैंगनी रंग में बदल गए थे और वे बहाने और माफी मांग रहे थे। लिथ को उन पर दया आ गई। अगर वह उसकी जगह नेलेर होता तो शायद वह उनकी जगह पर होता। इसके बजाय महिला छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें विकृत और अन्य अप्रिय शब्द कहे। प्रोफेसर वेनमायर गुस्से में थी। वह केवल इतना ही सहन करने को तैयार थी, यहां तक कि किशोरों से भी। उसे अपनी प्रतिभा और गहरी विशेषज्ञता पर गर्व था। उसके साथ मांस के टुकड़े जैसा व्यवहार करना किसी के द्वारा किया जाने वाला सबसे बुरा अपमान था। उसने अपनी छाती को अपनी बाहों से ढक लिया और फिर शांत होने के लिए गहरी सांस ली ताकि वह आगे बढ़ सके। हर कोई फौजमास्टर नहीं बन सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मैच के साथ साथ ये वह विशेषज्ञता है जिसके लिए सबसे अधिक मन क्षमता की आवश्यकता होती है। जबकि एक युद्ध जादूगर के लिए यह निर्धारित करता है कि वे कितना विनाश ला सकते हैं। भारी मात्रा में मन के बिना एक फौजमास्टर हमारे प्रदर्शनों की सूची में सबसे शक्तिशाली मंत्रमुग्ध वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है। मन क्षमता की आवश्यकता न केवल एक महान वस्तु के लिए आवश्यक उच्च मन घनत्व पर काबू पाने के लिए है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक रून के लिए वस्तु में अपना स्वयं का मंत्र उत्कीर्ण करना आवश्यक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रत्येक मंत्र अपेक्षाकृत सरल और छोटा है, लेकिन आपको उन्हें बिना किसी देरी के तेजी से डालने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही जादुई भट्टी भरी जाती है, मन भागने की कोशिश करता है और यहां तक कि एक पूर्ण चक्र भी थोड़ी देर के लिए ही टिक पाता है। आमतौर पर 10 सेकंड के बाद चक्र अस्थिर हो जाता है और मन का रिसाव शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि मुझे 13 मंत्र डालने थे, प्रत्येक रून के लिए एक साथ ही ताबीज में ऊर्जा को स्थायी रूप से अंकित करने के लिए एक और, कुल मिलाकर 14 मंत्र। उनमें से प्रत्येक मन घनत्व पर काबू पाने में सक्षम था और मुझे 10 सेकंड के भीतर सब कुछ करना था, अन्यथा मैंने बिना किसी कारण के बहुत सारा मन बर्बाद कर दिया होता। ध्यान रखें कि एक बार जब कोई वस्तु मैना से संतृप्त हो जाती है तो अगर फौजमास्टरिंग प्रक्रिया विफल हो जाती है तो इसे दोहराया नहीं जा सकता। पिछली विफलता से ऊर्जा के अवशेष अभी भी बने रहेंगे, जिससे आगे का कोई भी प्रयास समय की बर्बादी होगा। ये महल भी अनगिनत फौजमास्टर्स के काम का उत्पाद है। हर एक पत्थर को जादू से सजाया गया है इससे पहले कि आप उन्हें आज जैसा देखते हैं। अन्यथा इतनी बड़ी चीज को जादू से भरना असंभव होगा। और यह सिर्फ पहली जरूरत है। दूसरी यह है कि फौजमास्टर को सभी कामों में निपुण होना चाहिए, चाहे वह किसी भी काम में माहिर न हो। मेरे काम के क्षेत्र में मुझे सभी 6 तत्वों में कुशल होना चाहिए। आपको धैर्य, शोध के प्रति प्रेम और मजबूत शरीर की भी आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का हेरफेर करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इससे समय के साथ स्थायी नुकसान होगा। लिथ ने अपना हाथ उठाया। हाँ, मैं पुरस्कार हॉल में देखी गई अधिकांश वस्तुओं को समझ सकता हूँ और उनके गुणों को 6 तत्वों के साथ जोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वार्प स्टेप्स और आयामी आइटम कैसे काम करते हैं। वे किस तत्व से संबंधित हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। जवाब है, सभी के लिए। एकमात्र बल जो अंतरिक्ष और समय को मोड़ सकता है वह है गुरुत्वाकर्षण। अतीत के शक्तिशाली फौजमास्टर्स ने पाया कि हवा और पृथ्वी का जादू ऐसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण को बनाने के लिए न्यूनतम है, लेकिन इसे स्थिर करने के लिए ऐसी वस्तुओं को न केवल पुनरुत्पादित करने योग्य बनाने के लिए बल्कि उन पर ठीक से नियंत्रण करने की अनुमति देने के लिए सभी तत्वों की आवश्यकता थी। ये शोध का एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी सूखा नहीं है। अभी भी समझाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ, लिथ ने सोचा।
उन्हें बिजली से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की जरूरत है जो पृथ्वी के जादू से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ प्रतिध्वनित होती हैं और समय और स्थान को मोड़ने के लिए इसे बढ़ाती हैं। अग्नि और जल का जादू संभवतः शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करते समय होने वाले दुष्प्रभावों जैसे निर्वात का निर्माण, अधिक गर्मी पड़ना या जम जाना आदि से बचने में सहायक होता है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अंधकार और प्रकाश का उपयोग किस लिए किया जाता है, सोचा। वे पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे, विज्ञान मुझे उनके बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। पाठ के बाकी हिस्से के दौरान प्रोफेसर वेनमीर ने ये बताना जारी रखा कि वे बाकी कोर्स को कैसे मैनेज करेंगे। जब तक वे फौजमास्टरिंग के पीछे के सिद्धांत को नहीं सीख लेते तब तक वह उनमें से किसी को भी दोबारा ट्रेनिंग हॉल में जाने की अनुमति नहीं देंगी। छात्रों को जादुई चक्रों के साथ खिलवाड़ करने देना बहुत खतरनाक था, क्योंकि उच्च घनत्व वाला मैना अत्यधिक अस्थिर था और यदि उसे ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो वह बड़े विस्फोट का कारण बन सकता था। इसके बाद उन्हें सभी बुनियादी रूलों को याद रखना होगा और उन्हें संयोजित करना होगा जब तक कि वे सभी बुनियादी जादुई वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम न हो जाएं। केवल वे ही 5वें वर्ष में प्रवेश पा सकेंगे जो सभी परीक्षाएं पास कर लेंगे तथा उन्हें एक ही वस्तु में अनेक गुण जोड़ना सिखाया जाएगा। पाठ के अंत तक लित ज्वालामुखी की तरह धुआं उगल रहा था, फटने को तैयार। पहली पंक्ति में बैठने से उन्हें प्रोफेसर वानेमेयर की शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली तथा रून बनाने की बारीकियां भी समझ में आईं। हालांकि इसके साथ ही वह अपने पीछे खड़े सभी सहपाठियों से आने वाले दबाव को भी महसूस कर पा रहा था। सामान्य परिस्थितियों में उसे अजनबियों से घिरे रहने, उनकी फुसफुसाहटें सुनने और उनकी घूरती निगाहों का सामना करने का विचार घृणित लगता था, फिर भी वह ये सब सहन कर लेता था। लेकिन चूंकि उसका मन और शरीर एक दूसरे से टकरा रहे थे, लगातार उसके दिमाग से लड़ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए उसके लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और अपनी भावनाओं को छिपाना बहुत कठिन था। ये सोलस की आवाज और मौजूदगी ही थी जिसने उसे उन पर ध्यान न देने में मदद की और उनके बंधन का इस्तेमाल करके अपनी सबसे हिंसक प्रतिक्रियाओं को शांत किया। हालांकि पिछले 2 घंटों में वे अलग हो गए थे और अब लित को प्रशिक्षण हॉल के बाहर उसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मास्टर अल्केमिस्ट का पाठ अभी खत्म नहीं हुआ था। यह उसके लिए वाकई परेशान करने वाला था, अपने पहले जीवन के बाद से इतनी बार भीड़ में अकेले खड़ा होना। हाई स्कूल के दौरान भी लित हमेशा अपने साथियों से अलग रहा था। वह मौज मस्ती करने के बजाय बिलों का भुगतान करने पर ध्यान केंद्रित करता था। उनका लापरवाह रवैया देखकर उनके लिए आराम करना और दोस्त बनाना कितना आसान था, उसे ईर्ष्या से भर दिया। अचानक कीमियागर प्रशिक्षण कक्ष खुल गया और उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला जो बिना किसी के ध्यान में आए लित के पैर तक पहुंच गया और फिर तरल पदार्थ में बदलकर उसके हाथ की ओर वापस चला गया। माफ करना, इतना समय लग गया, लेकिन सभी ने इतने सारे सवाल पूछे कि प्रोफेसर ने सभी को रुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ खाने को चाहिए? सोलस ने पूछा। अच्छा विचार है। लित का गुस्सा सूर्य पर बर्फ की तरह पिघल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।